आपका एक वीडियो मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, जो आपने बोला था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो बहुत बड़े मैन्युफेस्टर है। दिलजीत दोसांझ दिल का बंदा है और वो आदमी मैनिफेस्टेशन जानता है। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अभी दिलजीत दोसांझ इस ये जो नेगेटिव पीरियड उसका चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू इट ग्रेसफुली। वो घर बैठा होगा और बोल रहा होगा यार ऊपर वाला देख ले। ही हैज दैट बिलीफ सिस्टम, ही हैज दैट फ्रीक्वेंसी कि मेरे साथ होगा। सो ही इज अ वेरी कॉन्शियस मैनिफेस्टर। 22 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं पैटर्न समझ चुका हूँ। मैं वीडियो देख के 2-4 इंटरव्यू देख के बता सकता हूँ इस इंसान का पैटर्न क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका पास्ट क्या होगा, बिना पत्रिका देखे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। आई हैव नेवर टोल्ड दिस टू एनीबॉडी टिल नाउ। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल इज लाइन है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। पर अभी दूसरे एस्पेक्ट लेते हैं अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। वो बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है। 80% ऑफ योर लाइफ इज योर रिएक्शन, योर मैनिफेस्टेशन, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर एक्शन आपके कंट्रोल में है। 20% आर योर डेस्टिनी व्हिच यू हैव चोजन बिफोर यू वर बोर्न। यू कांट चेंज दैट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सर ना टेक्निक्स होती है, जैसे मान लो 369 टेक्निक, 111 टेक्निक और 10x3 टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स क्या है? द टेक्निक डजंट वर्क, द साइंस बिहाइंड द टेक्निक वर्क्स। 369 एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है। 369 होने की वजह से वो क्या, रेपिटेशन हो रहा है। रेपिटेशन लीड्स टू पैटर्न्स। एक बार आपको ये साइंस समझ में आ गया तो देन यू नो व्हाई 369 वर्क्स एंड इट वर्क्स। चाहे कैसा भी गोल ले लो, कैसा भी मैनिफेस्टेशन ले लो, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हो तब अपॉर्चुनिटी हमको बनानी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज हर समय आपके आसपास ही है, आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल साइंस का प्रिंसिपल है। सही समय पे सही जगह पे सही इंसान मिलना, इसको तो गुड लक बोलते हैं। तो अगर गुड लक चाहिए, वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड लक। तो यहाँ पे मतलब ऐसा अफर्मेशन नहीं लिखना है कि मुझे एक महीने में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। फालतू अफर्मेशन। मितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमंस के शो के अंदर। सर थैंक यू वेरी मच। सर एक छोटी सी बात करेंगे अपन पहले इस पॉडकास्ट में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक है आज का। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सी 2-4 लाइनें याद आ रही मेरे को, देवदत्त पटनायक जी की है कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य है, इसे पूर्णतः किसने देखा है। वरुण के नयन 1000, इंद्र के 100, आपके मेरे सिर्फ 2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले अमित जी के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब ये कोई मैथ्स के सवाल तो है नहीं कि भैया कि x + y = z हो गया तो एक टीचर ही दो टीचरों का एक ही आंसर हो सकता है। तो धारणाएं हैं ये, उनकी एक अलग धारणा थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, आपकी अलग है, किसी और की अलग होगी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ना आपका एक पूरा पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे देखते हो, आप कैसे सोचते हो, लोगों को आप क्या बता सकते हो। क्या लोगों की वास्तव में इच्छाएं पूरी होती है या नहीं होती मितेश सर, इसमें कि आपने आंखें बंद करी और ये पूरी हो जाती है, बाकी आप थोड़ा सी भी ऊपर मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि यार मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ, वो नहीं होता है। करेक्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप इसी के उत्तर से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, उत्तर देने के पहले आई थिंक एक प्रैक्टिस से शुरू करते हैं कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो ये सोच के ही देख रहा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शायद मेरा ही कुछ भला हो जाए, राइट? तो इस इंटेंशन से शुरू करते हैं, हम भी और वो भी, कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है और उसके जो भी गोल्स हैं, हम ये मानते हैं कि उनके गोल्स वो पूरे हो रहे हैं और उसके लिए तथास्तु। हमने मान लिया। तो मैं हमेशा कोई काम शुरू करता हूँ, तो शुरू करने के पहले ही बोलता हूँ कि ये काम हो गया। और इसलिए हम ऑल द बेस्ट नहीं बोलते हमारे काम के लिए। जैसे अभी मैं अपनी वाइफ से बात करके आया पॉडकास्ट शुरू करने के पहले, तो उसने मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोला, उसने मुझे बोला कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस, काम अच्छा हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश, लोग खुश हैं। तो अच्छा सोच के काम शुरू करेंगे तो कम से कम बोलते हैं ना, दही शक्कर कर खा के काम चालू करो, मन खट्टा करके काम क्यों चालू करना है। हाँ सही बात है। सो तथास्तु फॉर दैट कि जो भी आप देख रहे हो, आपके जो भी गोल्स हैं, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए, चाहे आप कुछ और करो ना करो, प्रैक्टिस करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आपके गोल्स पूरे हो गए हैं। तथास्तु। लेट्स बिगिन विद दैट एंड देन लेट्स स्टार्ट विद आंसर। कोटेशन से शुरू करता हूँ जो मैं खुद बना चुका हूँ कि मैजिक चाहिए सबको, मानना कोई नहीं चाहता। हम्म। सिंपल कोट है, सबको मैजिक चाहिए, मानना कोई नहीं चाहता। क्वेश्चन ये है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप मान लो कि आपको चाहिए तो मैजिक पॉसिबल है, पहली बात। पर उसका दूसरा बहुत ज़रूरी जवाब है कि आपके कॉन्वर्सेशन में हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर प्रूफ चाहिए कि संतरा मैनिफेस्ट होता है कि नहीं, कॉफ़ी होता है कि नहीं, चाहे बड़ा गोल मैनिफेस्ट होता है कि नहीं, तो प्रूफ ढूंढो, थ्योरी नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर थियरी ढूंढते रह गए तो फिर मेरे और आपके नज़रिए के बीच में ही फंसे रह जाएंगे हम, क्योंकि नज़रिया तो आपने क्या कहा, बदलता रहता है, समय के हिसाब से भी नज़रिया बदलता रहता है। तो नज़रिया बदलने से फिर हम लाइफ नहीं बदल सकते। तो हमको फिर फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, प्रूफ देखना पड़ेगा कि प्रूफ है क्या, कि क्या ये काम करता है। सो आई वुड से 100, मेरे लिए तो 100% काम करता है, और नॉट ओनली मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए ऑलरेडी काम करता है। तो इसकी 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। उसका साइंस समझ लो। अगर कोई साइंस समझ जाएगा कि ये क्यों काम करता है, तो काम करता है ये लॉजिकली समझ आ जाएगा। बट सिर्फ साइंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस समझ के तो लॉजिकली कन्विंस होगा इंसान। अगर इमोशनली कन्विंस होना है तो उसके 2 तरीके हैं, दूसरों का एक्सपीरियंस या तो खुद का एक्सपीरियंस। जब हम दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं तो एक इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता है ना, कि अरे यार सही है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, अभिषेक जी इतना बड़ा पॉडकास्ट चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। अब ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस ट्रांसफर हो गया। बट जब तक ये इमोशनल एक्सपीरियंस ट्रांसफर नहीं होगा, खुद में भी वो इमोशनल इंस्पिरेशन नहीं आती कि कोशिश तो करूँ पॉडकास्ट चालू करने की। फिर वो कोशिश करता है और उसकी वजह से फिर उसका सक्सेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई वुड से लुक फॉर प्रूफ, प्रूफ ढूंढो कि काम करता है। सो आप पूछो आपको कौन से एरिया का प्रूफ चाहिए। चलो मान लिया कि काम करता है, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लिया कि अपन ये काम करता है। बट क्या काम करते के साथ में हमको भी काम करना है या सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सिर्फ सोचो और मिल जाएगा। ये कहानी ही गलत है, इनकम्प्लीट है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है 4 बटन्स। 4 बटन्स मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि रेडियो को आप ट्यून कर लो, तो गाना बज जाएगा। अब रेडियो की ट्यूनिंग ही गलत होगी तो गाना कहाँ से बजेगा? लेकिन हम तो रेडियो है नहीं, तो हमारे अंदर कहाँ बटन हुआ? तो मैं 4 बटन्स की बात करता हूँ। FTBA यानी कि फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। अब ये चारों FTBA जो है ना, हमारे गाड़ी के 4 पहिए हैं। एक भी पहिया निकाल दोगे, वो गाड़ी चलनी छोड़ो वहीं रुक जाएगी। अब इसका चौथा बटन क्या है? जो आपने सुना अभी, FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। तो अगर एक्शन नहीं लोगे तो सिर्फ फीलिंग और थॉट से कुछ होना ही नहीं है। बट हमने तो यही सीखा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर कि भैया कि आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता जाएगा। जो द सीक्रेट किताब आई थी वही सीखा, वहीं से ही सब लोगों ने, मतलब जैसे मैंने भी वहीं से सीखा था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट मैंने सिर्फ कॉफ़ी मैनिफेस्ट करी है आज तक। आपकी पूरी बाकी मैंने जिंदगी काम किया है, मैनिफेस्टेशन है। मैंने काम किया है, मतलब हर वक़्त काम किया है कि मतलब आपके काम में भी मैनिफेस्टेशन है। आपने जो एक्शन लिया है ना, हाँ। वो भी तो मैनिफेस्टेशन। तो वो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई मैनिफेस्ट मैंने किया, तो क्या वो काम करने की प्रेरणा या फिर काम करने की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो ऑटोमैटिक बनेगी मेरे सामने या मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी? सो लेट्स पुट इट दिस वे, कि 2 लोग काम करते हैं, दोनों जॉब ढूँढ रहे हैं या दोनों बिज़नेस कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर रहा है, दूसरा मैनिफेस्टेशन को यूज़ नहीं कर रहा है। काम दोनों कर रहे हैं, दोनों भी इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, दोनों भी क्लाइंट से बात करके बिज़नेस लेने जा रहे हैं। जो मैनिफेस्टेशन करता है कॉन्शियसली, उसको जॉब मिलने के चांसेस 99% नहीं, 100 से भी ज़्यादा परसेंट ज़्यादा है। जो मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा है कॉन्शियसली और अब वो मेहनत कर रहा है, उसको भी जॉब मिलेगा, बट ही में एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वही काम धीरे होगा, स्ट्रगल के साथ होगा। अगर उसी काम में एफर्टलेस चाहिए, रिलैक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, देन कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन को यूज़ करते हुए करो। लेकिन इसीलिए ज़रूरी ये समझना कि मैनिफेस्टेशन है क्या? अब जो आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई, वो एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन है, कि कंप्लीटली 110% गलत है। आप ये दुनिया द सीक्रेट जो किताब है और उसकी जो मूवी है द सीक्रेट, उनके अंदर जो गुरुज़ हैं, वो सारे गुरुज़ मेरे पार्टनर्स बन चुके हैं आज की तारीख में। आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, आपको डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी मिलेंगे, आपको डॉक्टर जो वाइटाले मिलेंगे, आपको जैक कैनफील्ड मिलेंगे। ये सारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पार्टनर्स भी हैं। इनके मोबाइल नंबर अभी मेरे मोबाइल में है। मैं आपसे इनकी अभी बात करा सकता हूँ। फ़ोन लगा लेंगे अपन अभी। अभी उठा लेंगे डॉक्टर डिमार्टिनी मेरा फ़ोन, ठीक है। 5 मिनट में उठा लेंगे, और अगर नहीं लगाएँगे तो वो वापस रिटर्न कर देंगे कॉल, क्योंकि ही लिव्स इन अ शिप, क्रूज़ पे रहते हैं वो। इनमें से किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं सिखाया कि एक्शन मत लो। ये इन्फॉर्मेशन लोगों की खुद की धारणा है। ये सारे गुरुज़ बोलते हैं फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। एक्शन भी ज़रूरी है, फ़र्क इतना है, इसको वो लोग इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? एन एक्शन दैट इज़ बैक्ड बाय योर इमोशंस। एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी आपको 2 जॉब वाले एग्ज़ाम्पल दिए, कि एक मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। अब इसमें भी 2 टाइप के 2 होते हैं। जो कर रहा है यूज़, उसमें भी 2 टाइप के हैं, कॉन्शियस मैनिफेस्टर और अनकॉन्शियस मैनिफेस्टर।
अच्छा चलो सर थोड़ा सा ना अमीरी पे बढ़ते हैं। अमीरी पे इन द सेंस मतलब सीधा दिलजीत दोसांझ पे चलते हैं। अभी तो अपन ने कर लिया, आपने एक लड़की मैनिफेस्ट कर ली और थोड़ा पैसा-वैसा 2 करोड़ मैनिफेस्ट कर लिया, बट बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं कि आपका एक वीडियो मैंने देखा था, कुछ टाइम पहले, जब आपने बोला था कि दिलजीत दोसांझ जो है, वो बहुत बड़े मैनिफेस्टर है। तो ये स्टेटमेंट ही इज़ अ आपने वेरी कॉन्शियस मैनिफेस्टर। क्यों दिया था अपने स्टेटमेंट उनके ऐसा है? खुद के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत बोला है कि मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। मुझे मालूम था कि मुझे क्या चाहिए। तो उनकी जो बड़ी-बड़ी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट पहले ही लिस्ट पे लिख के कर दी थी पहले से, और वो जानते थे कि ये होगा। ही हैज़ दैट बिलीफ सिस्टम, ही हैज़ दैट फ्रीक्वेंसी कि ये मेरे साथ होगा। सो ही इज़ अ वेरी कॉन्शियस मैनिफेस्टर। जो शुरू में मैं आपको बोल रहा था, 2 टाइप के मैनिफेस्टर्स होते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो नहीं मानते हैं वो भी कर रहे हैं मैनिफेस्ट, बस अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो उनके अंदर भी है, थॉट बिलीफ उनके अंदर भी है। जो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, पीपल लाइक दिलजीत आर वेरी कॉन्शियस, मतलब वो जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे यूज़ करना मैं स्टेटमेंट शेयर करता हूँ सर, जैसे मैनिफेस्टेशन में मैं कितना बिलीवर हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं शुरुआत ऐसे ही करता हूँ कि मैं डिसबिलीवर हूँ है। बिल्कुल, और एंड ऐसे करता हूँ कि मैं बिलीवर हूँ। अब देखो जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मैंने मेरा खुद से ग्रुप बना रखा है, करेक्ट। खुद से मतलब खुद के साथ ग्रुप है, हाँ, मतलब मेरे खुद का कोई नंबर नहीं है। उसमें, आप अकेले हाँ, हो। मैं अकेला हूँ कि अच्छा स्ट्रैटेजी। मेरा नंबर डाल दिया और 2 वो नंबर डाला और एग्ज़िट कर दिया। तो जब मैं भेजता हूँ तो वो ऑटोमैटिकली मेरे नंबर पे चला जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने और इसको आपने व्हाट्सएप में ऊपर पिन कर लिया होगा ताकि हाँ, आप हमेशा खुद को देख हाँ, सकें। खुद को देख सकते हो, तो भैया मेरे को जब भी कुछ और मैंने इस ग्रुप का नाम रखा है गेट व्हाट यू वांट, वाह! सिंपल सा। अमेजिंग। ठीक है, तो मैंने ये पॉडकास्टिंग जैसे अभी हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था द फाउंडर्स टीम वाला। अब हमने लिखा था कि हमको पावरफुल लोगों से मिलना है और पॉलिटिशियन से मिलना है, पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट करना है। अब मैंने ऐसा लिखा कि मैं इनसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सारा बिजनेसमैन से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे पॉडकास्ट पे आए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैच कर रहा है। तो ये मैंने लिखा था दिसंबर 2024 में। वाह! 6 महीने भी नहीं हुए हैं सर अभी। अमेजिंग। थिंग्स आर ऑटोमेटिकली वर्किंग। तो ये 6 महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से परे होगी। बिल्कुल परे है। 1-2 एग्ज़ाम्पल दो ऐसे। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया ये कोच वाला। जैसे मान लो मेरी टीम में श्रेष्ठा ही है, तो अब मनोज तिवारी जी के साथ पॉडकास्ट करना था। बस हमने मैनिफेस्ट किया और श्रेष्ठा ने खूब काम किया, मैसेज किया, लोगों ढूँढे, चीज़ें करी, बट सडनली उन्होंने बुला लिया घर पे कि आ जाओ। वाह! तो विश्वास नहीं करोगे सर, एक और बहुत गज़ब का इंसिडेंट देता हूँ कि अखिलेश यादव जी का पॉडकास्ट किया हमने, मैं तो शेयर कर रहा हूँ मैं। खूब मेहनत करी हम लोगों ने कि भई अब जाते जब मेरी टीम ने, श्रेष्ठा ने और उसके लोगों ने कि हम जाएँगे, 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 बात करेंगे, करेंगे। कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच गए। लास्ट मोमेंट पे पर हम इन्होंने बोला कि अभिषेक सर हो सकता है, नहीं हो सकता, इन्होंने मेरे को बताया नहीं और मैं और बोला नितिन और हम दोनों जा रहे थे उनके पास मिलने के लिए। तो अचानक से श्रेष्ठा ने बोला कि सर ये इनके 1000 लोग यहाँ पे हैं, उनके सामने करेंगे। तो मुझे नहीं बताया। बोला नितिन यार सर को थोड़ा मैसेज करो कि 1000 लोग हैं, उनके सामने होने वाला है। तो वॉव! उसने वो करने से कहा सर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम सब लोगों के दिमाग में बस ये था कि हम कर लेंगे, हमने हमने कर लिया है। मतलब बहुत ईज़ी है मैम, कर लेंगे। और हम पॉडकास्ट करके आ गए, हमको यकीन ही नहीं हो रहा है, एक-दूसरे की शक्लें देख रहे हैं हम कि क्या हुआ ये? हो गया क्या? बोला हाँ, हो गया यार। करेक्ट। तो ऐसे मैजिक मैजिक मतलब हम आज भी यकीन नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को कि यार ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हम चलो मैं थोड़ा पैसे की बात भी कर लेता हूँ, वैसे मनी मोटिवेट्स करते हैं। मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ कि कितने कमाते हैं, क्या कमाते हैं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा स्पेंड हम 50,000 रुपए करते थे जब हमने स्टार्ट किया था कि भई 50,000 से स्पेंड करेंगे। अब वो करोड़ में चला गया है, वाह! पता भी नहीं चला। वॉव! देखो, दिस इज़ मैजिक। हम वो समझ नहीं कि हो क्या रहा है, मैंने कहा ठीक है चलो, हमारी शिद्दत है, हमको अच्छा लगता है काम करना, बस हम उसी पे फ़ोकस करते हैं कि हमको काम करना है। 6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दिन के और मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू मेंटेन करें। 150 पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एवरी सिंगल मंथ। एक टाइम लिमिट मैंने लिया है कि इस टाइम तक तो मैं ये काम करूँगा। माय गॉड, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। उसके बाद दैट इज़ देखेंगे आगे का माइंड ब्लोइंग। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। मतलब आप जैसे मतलब यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक रेडियो बनाया आपने, रेडियो बनाया तो एक इंसान ने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करी, पीछे तार-वार लगाए हैं, सब कुछ किया है कि भैया कि और एक टावर लगाया, उसमें कुछ गाने वाले लोड किए हैं, तो 0.20 पे आएगा तब जाके वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो इंसान ने बना दिया उसको। अब भगवान ने जो बनाया है, जो यूनिवर्स जो बन रहा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि ये चारों चीज़ें इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स, ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं है। तो कैसे तो एक जैसे अभी एक कॉमन मैन कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई करेगा? आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल भाषा में अगर बताऊँ मैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फ्रीक्वेंसी को 2 चीज़ों में डिवाइड कर लो, पॉज़िटिव और नेगेटिव। ये तो आसान है, हाँ, ये आसान है। सिंपल है, ठीक है।
जब आप खुश महसूस करते हो तो पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव बोलोगे? पॉजिटिव बोलूँगा, बहुत खुश रहो। जब आप दुखी महसूस कर रहे हो तो पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव? नेगेटिव बोले, इतना आसान है। हाँ, तो अब ये 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, डन। एक इंसान जो मैनिफेस्टेशन करके जॉब लेने जा रहा है, वो खुशी-खुशी इंटरव्यू दे रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी हाई है, जो दूसरा है वो जॉब करते समय डाउट लेके जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है, तो किसको जॉब मिलेगा? हाई वाले को। दूसरी बात एक बार और पकड़ लेते हैं कि अभिषेक इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंटरव्यूअर सामने बैठे हैं और वो दोनों इंटरव्यूअर आपके पास आ चुके हैं। पहला आया खुशी-खुशी आपके सर हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली दिया उसने। दूसरा आया उसने जवाब सारे सही दिए, पर वो नर्वस लग रहा है, वो डाउट में दिख रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आप किसको हायर करोगे? मैं तो जिसमें कॉन्फिडेंस है सब उसको हायर करूँगा, क्योंकि एनर्जी मैच कर रही है कुछ-कुछ। हाँ, क्योंकि आपको भी कैसा इंसान चाहिए अपनी कंपनी में। जिसकी एनर्जी हाई हो, वाइब्स अच्छी हो, सॉलिड हो एकदम। तो यानी आप चाहते हो कि आपके एक्सपेक्टेशन यानी आपकी जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है वो कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है, प्रोडक्टिव है, वैसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे? तो ये फ्रीक्वेंसी अगर ये लेके ही नहीं चलेगा और सारे सही जवाब दे देगा, तो क्या फ़ायदा? उसको वो फ्रीक्वेंसी भी लेके आना है, सिर्फ़ सही जवाब नहीं देना है। ये दूसरा वाला आके अगर सारे सही जवाब दे देगा, पर आपके सामने बैठ के अगर हकला गया, डर गया, नर्वस हो गया, वहीं रो गया, तो आप हायर करने के पहले ये सोचोगे कि यार इसको आता तो सब है, यार ये परेशानी बन जाएगा हमारे लिए, इसको सँभालेगा कौन? हैं? अब मैं इसको डेलीगेट किसको करूँ? अब पता चला एक नया मैनेजर हायर करना पड़ रहा है इसको मैनेज करने के लिए। सही बात है। आप तो नहीं चाहते हो। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब समझो। मैनिफेस्टेशन वो नहीं है कि सिर्फ़ आँखें बंद किया, विजुअलाइज़ किया और हो गया। नहीं, मैनिफेस्टेशन ये चारों लेवल्स पे काम करता है। व्हाट आर यू फीलिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू बिलीविंग? एंड हाउ आर यू एक्टिंग? मतलब सिर्फ़ मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक तो जीना मतलब आना और मरना, ये 2 छोर आपके हाथ में नहीं है। नहीं, थोड़े बहुत और हैं। शायद आप किसी जैसे ज़िंदगी के जो बड़े-बड़े डिसीज़न्स हैं, शादी किससे होती है? किस फ़ील्ड में आप काम करते हो? जैसे मैं इस फ़ील्ड में आया, थोड़ा मेरा से थोड़ा यहाँ पे जैसे ऑडियंस रिलेट कर पाएगी। मैं आना नहीं चाहता था, मैं तो पुलिस वाला बनना चाहता था। आप इसका अगर समझना चाहो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ आप पकड़ सकते हो, 80% क्या है और 20% क्या है? बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। अगर आप किसी पंडित के पास चले जाओ और एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो आपको बताएगा आपकी ज़िंदगी की 20% चीज़ें वो आपको बता सकता है। आपके कितने एक्सीडेंट होंगे, आपकी शादी होगी इस उम्र के पहले के उस उम्र के बाद, आपकी लाइन ऑफ प्रोफ़ेशन क्या होगी, राइट? अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलोगे तो बोलेंगे मैं तो पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कई बार एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं नहीं बनेगा। अब कैसे पता चल जाता है उनको? देयर इज़ अ साइंस इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन प्रेडिक्शंस ऑफ लाइफ, पैटर्न्स ऑफ लाइफ। पत्रिका अगर देखा जाए तो इट्स नथिंग बट पैटर्न्स ऑफ लाइफ। अगर किसी इंसान को वो पैटर्न्स देखना आ जाए, जैसे एक ब्रेन सर्जन को क्या देखना आता है? अगर आप अपने ब्रेन को खोल के देख लोगे ना, तो कुछ नहीं समझ पाओगे, लाइनें ही दिखेगी सिर्फ और कुछ नहीं समझ आएगा। बट एक सर्जन जब लाइन्स देखता है तो उसको उसको यहाँ ट्रॉमा दिखता है, उसको यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। उसको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो एक पंडित को ना अपने लाइफ के पैटर्न्स नज़र आते हैं और उस पैटर्न्स के हिसाब से वो जानता है कि अगर इस पैटर्न में ये है, तो वो इंसान ज़िंदगी में ये काम करेगा। फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किस्मत के बीच का अगर फ़र्क समझना है ना, तो जो चीज़ प्रेडिक्टेबल है, वो जनरली हमने पहले से चूज़ की है जो चीज़ प्रेडिक्टेबल है। और जो चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। 80% ऑफ योर लाइफ यहाँ आने के बाद में बट उसको कंट्रोल करने के 4 बटन्स हैं और वो किसके हाथ में है? वो भी अपने हाथ पे है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट आउटर कंट्रोल, मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट इंटरनल कंट्रोल कि एक अच्छे इंसान बन जाओ। व्हाट इज़ एन अच्छा ह्यूमन बीइंग? अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन में कई बार लोगों को लगता है कि इट्स अबाउट सम डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे हिसाब से श्री श्री रविशंकर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखा रहे हैं। गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। उनके वर्कशॉप का नाम क्या है? हैप्पीनेस वर्कशॉप, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग। वो भी क्या कहते हैं? अच्छा बोलो अच्छा होगा, राइट ना? तो मैनिफेस्टेशन ही सिखा रहे हैं वो, बस मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद पढ़ा लिखा इंग्लिश में उस स्कूल ऑफ थॉट से आया हूँ। तो जिसकी वजह से क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा लैंडमार्क फोरम से। अब लैंडमार्क फोरम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलता कुछ और है, बट सिखाता लैंडमार्क फोरम ही है। टोनी रॉबिन्स सुना है आपने? वो मैनिफेस्टेशन ही सिखाता है। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मितेश सर, अभी जैसे प्लेन क्रैश हो गया, अब
उसमें द सीक्रेट में ये भी बताया कि वो एक्सीडेंट भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या वो जो आप बता रहे हो कि किस्मत वाली बात है कि शायद ऐसा हो कि वो डेस्टिनी। करेक्ट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, हाँ, उसको मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। वो 20% उन चॉइसेस में से है जो मैं आने के पहले ही सोच के आ चुका हूँ। जैसे वापस अगर इसी एग्जाम्पल को आप छोटे पैमाने पे ले लो, कि आप इस सिटी में आए, इतना बड़ा डिसीजन जो आपने लिया है, आप इस सिटी में आए, ये तो आप पहले से लेके आ चुके हो ना, यहाँ आके थोड़ी मैनिफेस्ट किया आपने। तो यहाँ आने के बाद भी अगर कोई बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है, यहाँ आने के बाद थोड़ी मैनिफेस्ट किया होगा अपनी इतनी बड़ी घटना के प्लेन क्रैश हो जाए। कुछ तो पहले से उसमें है एक प्री डिस्टाइंड, और उसके भी पीछे कुछ प्लान है, बट दैट इज नॉट डन बाय अस हियर, दैट इज डन बाय अस इन सम अदर कॉन्शियसनेस लेवल। जैसे प्लेन तो एक सेफेस्ट ट्रैवल माना जाता है, सब कुछ माना जाता है, तो बोलते हैं 12 मिलियन प्लेन उड़ेंगे तब जाके एक क्रैश होगा। तो इससे भी इतने 200-250 लोगों ने ही वो जो उनकी डेस्टिनी डिसाइड करी थी, तो ऐसा कुछ। आपको पता चला उसमें से एक बच गया, तो उसकी मैनिफेस्टेशन। आपने अभी खुद ही बोला, इतने मिलियन ऑप्शंस में से एक प्लेन क्रैश किया, 270 से ज्यादा लोग मरे, वो तो नहीं मरा। एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया सर, यहाँ पे एक लाइन है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस बात को बोलते हुए है कि आप ही ने बनाया सब कुछ। पर अभी दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। वो बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, एक-एक चीज़ लिखी हुई है। विकास दिव्य कीर्ति सर भी का भी एक वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था। अभी उन्होंने बोला कि आप स्माइल भी कर रहे हो तो वो आप नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं पेन भी उठा रहा हूँ तो ये कर रहा है। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी है, उनकी बात भी वो हज़ारों लोग सुनते हैं। आप भी एक अपने आप में एक एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो जिन थैंक यू। जी, सब लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। तो 2 अलग बातें हो गई यहाँ पे सर। तो अब एक कॉमन मैन किसकी बात सुने? मतलब जो मैं अगर उनको भी सुनता हूँ और आपको भी सुनता हूँ, तो मैं तो उस दुविधा में फँस गया कि मैं अपनी डेस्टिनी का ओन क्रिएटर हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है जो ऑटोमैटिकली हो रहा है। उसके दो जवाब देता हूँ। पहले तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन लिसनिंग टू बोथ। भाई जहाँ जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है, और ऐसा मानने से अगर जिंदगी अच्छी चल रही है, तो पॉइंट क्या है? लाइफ को एफर्टलेस करना है। 4 एरियाज में जिंदगी में सक्सेस चाहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। विकास जी मैनिफेस्टेशन अपने तरीके से सिखा रहे हैं, अगर वो एफर्टलेस लग रहा है तो करो, राइट? और अगर कोई दूसरा कह रहा है कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो आपको बात भा रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, और उससे अगर मैनिफेस्टेशन से आपके लाइफ के चारों एरियाज में सक्सेस एफर्टलेस आ रहा है, तो वहां करो। 2 तरीके हैं खुश रहने के। ये तरीका सही है, ये तरीका सही, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब खुश रहना ज़रूरी है, गोल को अचीव करना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन होना ज़रूरी है। वो ऐसे हो, या मैं ओशोस के पास जाके करूँ, या मैं डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी के पास जाके करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, अच्छा जहाँ लग रहा है। कनेक्शन अच्छा हो रहा है, वहाँ कर लो। मन के हारे हार, मन के जीते हाँ, जीत वाली बात होगी यहाँ हाँ, पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गुरु से मेरा कनेक्शन हो। हुँ। कुछ गुरुज़ के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग है। तो वो एलिमेंट वहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इट्स ओके। इसलिए तो भगवान भी बहुत चालाक है। उन्होंने अलग-अलग भगवान बनाए। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने पकड़ लिया कि हर आदमी मेरे साथ टाई अप नहीं प कर पाएगा। तो पहला जवाब तो ये है कि दोनों तरफ सीख लो, कोई मतलब जो उसको जहाँ जाना है जाके सीखो। पॉइंट ये है कि एफर्टलेस होना चाहिए। अब दूसरा जवाब बहुत ज़रूरी है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? मैंने जो अपने गुरु से सीखा, जो मुझे वाइब्रेशंस में मेरी बात भाई मुझे, उन्होंने उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी कि किस्मत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच का फ़र्क क्या है? क्या सब कुछ किस्मत है, या सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या? जो मेरा सवाल ही आ गया। हाँ। अगर आप डिसाइड करके जाते हो कि आपको किसी छुट्टी पे जाना है, या ट्रैवल की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए जाना है, कोई भी रीसेंट मुझे एक्सपीरियंस बता दो, जब आप या तो छुट्टी पे गए थे, या तो बिज़नेस के लिए गए थे। अब आप यहाँ आए, अपनी सिटी छोड़ के यहाँ आए, तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया था ना कि यहाँ आऊँगा, करेक्ट, हाँ। 100% डिसाइड कर लिया था। डिसाइडेड था। मोटा-मोटी कुछ और चीज़ें डिसाइड कर ली होगी, किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है। हाँ, हाँ। बट अब यहाँ पहुँचने के बाद में आपकी गाड़ी के सामने कौन उतरेगा? वो कौन-सा चौकीदार क्या कपड़े पहन के बैठा होगा? यहाँ आने के बाद में कॉफ़ी का टेस्ट क्या होगा? ये सब आपने डिसाइड किया था क्या? कर सकते हो क्या? इतना तो कैसे पता चलेगा? तो कैन आई से कि 20% ऑफ योर डेस्टिनी बिफोर यू केम हियर वाज़ डिसाइडेड बाय यू, बट डिसाइडेड बाय हू? बाय यू। 80% यहाँ आने के बाद में जो चीज़ें हुई, उसको रिएक्ट करने का रिएक्शन जो डिसीजन था वो आपका है। बट हो सकता है कि कुछ 80% चीज़ें ऐसी हो जो आपने नहीं कंट्रोल की हो। लेकिन उन 80% का भी जो रिएक्शन है वो तो आप ही के हाथ में है। कि यहाँ एग्ज़ाम्पल, यहाँ आने के बाद मुझे अच्छी कॉफ़ी मिली। अब वो अच्छी कॉफ़ी के ऊपर मैं नाराज़ होके बोलता हूँ कि नहीं, ये तो स्टारबक्स की नहीं है।
ये तो मेरा रिएक्शन हुआ। या मैं कहता हूँ यार कॉफ़ी बढ़िया थी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंपैशन, ये भी मेरा ही रिएक्शन था। दैट्स योर मैनिफेस्टेशन, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर एक्शंस, राइट? अब वो वाली कहानी बताता हूँ जो मेरे गुरु ने बताई, तो मेरी वाली है। ये मेरा वर्जन है। मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी कि जब हम भगवान थे, जब हम यूनिवर्स थे, तो हमको नहीं पता था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया चलो इंसान का जन्म लेके देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, हमको पूरी पिक्चर पता है, तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा और ये करेक्ट। तो पता है तो सब कुछ। हमने ये डिसाइड किया भगवान बन के कि यार 20% अपन डिसाइड कर लेते हैं कौन से टाइप की पिक्चर देखनी है। हाँ। लव स्टोरी देखनी है, हॉरर देखनी है, क्या टाइप की पिक्चर देखनी है वो डिसाइड कर लेते हैं। अब पिक्चर में क्या होगा वो 80% अपन पहले से भूल जाते हैं। एंड देन आई हैव डिसाइडेड बिफोर आई वाज बॉर्न, ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कहानियों में मैंने सुना, मेरे गुरु से सुना, व्हिच मेड सेंस टू मी, कि आने के पहले मैंने ये डिसाइड कर दिया ये होंगे मेरे माँ बाप। मैं एक गरीब खानदान में पैदा होऊंगा या अमीर खानदान में पैदा होऊंगा, और मेरी ज़िंदगी के कुछ मोटे-मोटे हालात ये होंगे, मेरी कुछ उम्र के हिसाब से एक्सीडेंट्स ये होंगे, मेरी शादी यहाँ होगी। जो बड़ी-बड़ी इंसिडेंट्स थी मैंने सारी प्रिपेयर कर ली। लेकिन अब मैंने कहा पूरा बोर नहीं होना चाहिए पिक्चर में, तो बाकी एक्सपीरियंसेस छोड़ देते हैं। अब वो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे वो परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। और फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसे गेम खेलना है। एंड नाउ वी आर बॉर्न, सो 80% ऑफ योर लाइफ इज़ योर रिएक्शंस, योर मैनिफेस्टेशन, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर एक्शंस आपके कंट्रोल में है। 20% आर योर डेस्टिनी व्हिच यू हैव चोजन बिफोर यू वर बॉर्न। यू कांट चेंज दैट। क्यों? पहुंच गए ना, आप आ गए, आपने रेंट ले लिया, अब तो डिसाइड हो गया। तो ये थोड़ी लास्ट मिनट चेंज कर सकते हो आप। करेक्ट। ये तो परिस्थितियाँ डिसाइड करेगी क्या होगा। लेकिन अब सडनली बारिश ही आ जाए और यहाँ पे बाढ़ आ जाए, तो उसको आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो आपके हाथ में है। आपने तो डिसाइड कर लिया था ये आओगे गेस्ट करेंगे, पर अगर बाढ़ आ जाए तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट इज योर फीलिंग इन योर कंट्रोल? हाँ, दैट्स योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अगर फीलिंग आपने कंट्रोल नहीं की तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। कैसे? बाढ़ आई, एक गेस्ट कैंसिल हुआ, गुस्सा आ गया, सबकी मैंने उठा के सबके ऊपर चिल्ला दिया, सबकी बैंड बजा दी, तो अब क्या होगा? अब वो नेगेटिव स्पाइरल में चला जाएगा। अब चीज़ें नेगेटिव होती होती जाएगी। वो नेगेटिव में वो एम्प्लॉयी मेरे बारे में नेगेटिव सोचेगा, वो एडिटिंग करते समय मेरे बारे में गलत सोचेगा, वो एडिटिंग काम ठीक से नहीं करे, ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब इसी नेगेटिव स्पाइरल को मैं पॉजिटिव में बदल सकता हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज कंट्रोल माई मैनिफेस्टेशन 80%। कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कंट्रोल है? माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, माई बिलीव्स एंड माई एक्शंस, बस। अब मैंने तो ये कंट्रोल कर लिया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। फिर अभिषेक ने सवाल चालू किया कि मैनिफेस्टेशन से तो सिर्फ संतरा बनता है। अब यार ये सवाल मैंने सोचा ही नहीं था, बट उसको रिएक्ट कैसे करना तो मेरे हाथ में ना। अगर उस वक्त मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे कंट्रोल में नहीं होता तो हो सकता है मैं गुस्सा होकर पूरा पॉडकास्ट ही खत्म कर देता। बट अगर उसको आई टेक इट इन अ हेल्दी सेंस के ओके ही इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ऑडियंस, कि ऑडियंस को क्या समझना है। तो नाउ आई एम नॉट गेटिंग एंग्री अबाउट योर क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग हाउ कैन आई आंसर हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दिस इज मी कंट्रोलिंग माई इमोशंस, नॉट यू। दिस इज मी कंट्रोलिंग माई थॉट्स, मी कंट्रोलिंग माई बिलीव्स एंड मी कंट्रोलिंग माई एक्शंस। तो सारा गेम इंटरनल है। तो कमिंग बैक टू योर आंसर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना किस्मत है और कितना आपका मैनिफेस्टेशन है, 80% आपका मैनिफेस्टेशन है, 20% आपकी डेस्टिनी है। वो 20% डेस्टिनी भी शायद कहते हैं आप ही ने चूज किया है। तो शुरुआत कैसे करें? मान लो शुरुआत करने के लिए तो बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर शांत बैठना पड़ेगा, फिर आप विजुअलाइज़ करोगे, फिर उसके बाद उसके एक्शन लोगे या नहीं? करेक्ट, बिल्कुल लोग एक्शन, बिना एक्शन के वो फ्रीक्वेंसी काम ही नहीं करेगी। सो फर्स्ट आई वुड से अगर मुझे अगर स्टेप देना है तो मैं एक ऐसा स्टेप बोलूंगा जो हम रोज हमारे रात को 9 बजे मेरा एक प्रोग्राम होता है, उसको हम बोलते हैं DMP, डेली मैजिक प्रैक्टिस। उसका नाम ही मैजिक प्रैक्टिस इसलिए रखा है कि रोज प्रैक्टिस करना है। अभी एक प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को मालूम बहुत कुछ है, प्रैक्टिस नहीं करते लोग। आप किसी को भी पूछ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो? ना जानते हैं कैसे काम करता है, वो 1 घंटे का ज्ञान आपको खुद ही बता देंगे। अब इसमें से उनको पूछो प्रैक्टिस क्या करते हो, तो ये जो 9 बजे का सेशन होता है इसका नाम ही हमने इसलिए रखा है डेली मैजिक प्रैक्टिस। लोग आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, तो लोग इसमें आते हैं हमारे साथ एफर्मेशन बोलते हैं। आपको क्या लगता है रोज का सेशन शुरुआत कैसे होता होगा? हाई एनर्जिटी के साथ होना चाहिए वैसे तो। करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप आप घर पे वही करोगे, पहले गाने लगाओ यूट्यूब पे अच्छे से और डांस करो।
हम भी यही करते हैं रोज, एवरी डे इन डीएनपी। 1000 लोग रोज अटेंड करते हैं लाइव, एवरी डे 9 PM। और ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने से कर रहा हूँ। और रोज लोग आते हैं, रोज लोग डांस करते हैं। उसका रीजन क्या? पहले फीलिंग को अपलिफ्ट करो। लोग मुझे बोलते हैं सर मैं मैनिफेस्टेशन बोल तो रहा हूँ, एफर्मेशन कर तो रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस क्या है? आप क्या कर रहे हो? एफर्मेशन बोल रहे हो, और एफर्मेशन से आप चाहते हो कि आपको अच्छी फीलिंग आए। उल्टा है। पहले अच्छी फीलिंग लाओ, पहले लाओ, जानबूझ के लाओ। हाँ, और फिर एफर्मेशन बोलो। क्यों? आप अपनी उस एनर्जी को उस एफर्मेशन में डाल रहे हो। नहीं आएगी, जानबूझ के कैसे आएगी सर? वो तो फेक हो गया ना। मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैं आज करोड़पति बनना चाहता हूँ, मतलब फीलिंग, मतलब फेक हो गया है तो सब कुछ। मैं बोलूँ कि मेरे को अच्छा बहुत सॉलिड पॉडकास्टर बनना है, फेक हो गया सब कुछ। फीलिंग फेक हो गई तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? फीलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू फर्स्ट वाइब्रेट एट हैप्पी फ्रीक्वेंसी। आप उसको क्या मेजर कर रहे हो कि मैं ऑलरेडी पॉडकास्टर हूं, ये फीलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं लो और हाई फ्रीक्वेंसी, सैड और हैप्पी, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस, सिक्योर्ड या इनसिक्योर्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं, जॉब से हम थोड़ा सा रिलेशनशिप पे भी शिफ्ट होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या तो शादी ढूंढ रहे हैं, राइट? अब जो एक बार एक लड़की मेरे पास आई, मुझे बोलती है सर मुझे, मैं 1 साल से एफर्मेशन कर रही हूँ, मुझे तो कोई लड़का नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्या एफर्मेशन कर रहे हो? बोलती है आई एम हैप्पीली मैरिड। मैंने कहा नहीं काम करेगा, क्योंकि द वे यू आर सेइंग इट, तुम्हारे बोलने में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो फीलिंग नहीं है। तो बोलती सर लेकिन शादी तो हुई नहीं, तो मैं खुश कैसे महसूस करूँ? मैंने कहा क्योंकि यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द फीलिंग ऑफ लव। लव पे काम मत करो, हैप्पीनेस पे पहले काम करो। अब अच्छा गाना सुन के खुश होना कितना मुश्किल है? बहुत सिंपल है। क्या आप अभी लास्ट आप पिक्चर गए होंगे कोई? हाँ, भगवान की दया से नहीं किया मैं। नहीं तो जाना चाहिए। जब आप मूवीज जाते हो या घर पे भी बैठ के कभी कोई मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स पे देख लो आजकल। शायद इसलिए लोग पिक्चर नहीं जाते आजकल, नेटफ्लिक्स ज्यादा चल रहा है। मैं तो आजकल जैसे बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ मूवी, या तो स्टिच मूवी देखी मैंने तो लास्ट, बड़ी हैप्पी फीलिंग आई, मतलब फैमिली वाली। सो नाउ इफ यू गॉट अ हैप्पी फीलिंग देयर, हाँ, इट इज सिंपल टू क्रिएट हैप्पीनेस व्हिच इज सिंपल हैप्पीनेस। बट जब आप उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो ना कि नहीं मुझे ये मोबाइल मिल चुका है वाली फीलिंग चाहिए, आपको पता ही नहीं उस फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप क्या उसको फील करोगे। ये बात करेक्ट है। मैं अब यहाँ समझ पा रहा हूँ, ठीक है। किसी किसी साइंटिस्ट ने थोड़ी ढूंढ के निकाली है कि ये फीलिंग ऐसी वाली है कि ये मोबाइल मुझे मिल गया। पता ही नहीं किसी को वो फीलिंग कैसी होती है, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे उसको? मोबाइल मिल गया, नहीं फील करना है। ये यही मेरा सवाल आ रहा था। मोबाइल मिल गया, नहीं फील करना है, खुश रहना है। हाँ, फर्स्ट बी हैप्पी फॉर नो रीजन, देन यू विल फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी। इस बात को समझो। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, देखो पहले बहुत क्लियर खुश है। हो जाओ मैं बिना किसी कारण, फिर कारण मिलेगा खुश होने का। फर्स्ट बी सिक्योर्ड फॉर नो रीजन, फिर कारण मिलेगा और सिक्योरिटी होने का। अनकंडीशनल हैप्पीनेस बोलते हैं हम इसको अपनी कम्युनिटी। कितना टफ है पर ये सर, मतलब आप ना, आप ही ने तो बताया कि पिक्चर में जाके खुश होना ठीक है, आसान। थोड़ी देर खुश हो गए वो, बाहर निकलते ही तो वापस टेंशन में आ गए ना आदमी। तो यहाँ पे अब जरूरत है कम्युनिटी की, अब सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो ये जो डीएमपी हम करते हैं क्यों करते हैं? स्टेप 1 साथ में नाचो, डांस करो, खुश रहो, बी हैप्पी, राइट? स्टेप 2 बैठो हमारे साथ में एफर्मेशंस बोलो। क्यों? एक अकेला इंसान अभिषेक जब रूम में बैठ के ऐसे ख्याली पुलाव वाले एफर्मेशन बनाता है ना, मैं तो पोस्टर बन गया, पॉडकास्टर बन गया, मेरे पास करोड़ों आ गए, उसको खुद पे ही डाउट होना शुरू हो जाता है, मैं पागल तो नहीं हूँ? देखिए, यार आएगा कि नहीं आएगा डाउट? लेकिन जब 1000 पागल लोग मिलके पागलपन करते हैं ना, तो वो पागलपन पागलपन लगता नहीं। फिर वो इंस्पायर्ड एक्शन लगता है। तो कम्युनिटी में जाना जरूरी है फिर उसके लिए। ट्राई कर लो बिना अकेले करके, कोई भी काम करना कंसिस्टेंसी से अकेले करना मुश्किल है। बिजनेस ले लो, एक अकेला इंसान बिजनेस नहीं बना सकता, उसको अपनी एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, जिसको आप एम्प्लॉइज बोलते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, टीम बोलते हो। बड़ा काम करना है, इवेंचुअली कम्युनिटी चाहिए। आप इंडिया के किसी भी रिलीजन को ले लो, किसी भी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट्स अ कम्युनिटी। आपने कभी सोचा है आज से 200 साल पहले इंटरनेट था, नहीं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग थी, पॉडकास्ट था, कुछ नहीं था। 200 साल पहले एक किताब छपी, बाइबल। 200 साल, 300 साल, 400 साल, 1000 साल पहले एक किताब छपी, भगवत गीता। हाँ, उसकी ब्रांडिंग आज तक कैसे चल रही है? आप सोचो ना, उसकी ब्रांडिंग आज तक लोग बोलते हैं कि हम 100 साल, हम 10 साल से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा ब्रांड नहीं बन रहा। इनकी कैसी ब्रांडिंग चल रही है? भगवत गीता की ब्रांडिंग तो बहुत जबरदस्त है। आपने कौन सा टीवी पे ऐड देख लिया उनका? जी न्यूज पे आता है भगवत गीता पढ़ो, कभी नहीं आता।
तो वो बिजनेस कैसे चल रहा है? वो कम्युनिटी भी तो एक बिजनेस है। हाउ? इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक ही दूसरे का पैसा लेके उसका लेके मंदिर बनाते हैं, कोई मस्जिद बनाता है, कोई उसका चर्च बनाता है। उसके अंदर जाके अगर किसी को मदद चाहिए तो वहीं से पैसा भी मिल जाता है, राइट? ठीक कैसे हो रहा है? क्रिएट अ कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग। आपके जाने के बाद भी आपकी कम्युनिटी रहेगी। आपके आइडियाज खत्म नहीं हो सकते अगर कम्युनिटी है। अगर कम्युनिटी नहीं है तो मितेश के बाद जाने के बाद मितेश का बिजनेस गया। लेकिन अगर मितेश के आइडियाज को किसी कम्युनिटी ने अपना लिया तो मितेश गया, लेकिन उसके आइडियाज उसकी कम्युनिटी में जिंदा है। बट उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि आज तो ये देखा जाए ना कि भैया कि जैसे अब जैसे जेन ज़ी जनरेशन जो आ रही है और अब वो बात कर रहे हैं कि भैया कि आज ही ज़िंदगी है, अभी जी लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, इतना लॉन्ग टर्म क्या सोचना, जितना मिला उतने में खुश हो जाओ। वो भी ठीक है। तो सब बट ठीक है। उसमें क्या गलत है? क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, राइट? देयर आर सम पीपल हु वांट टू बी बिलियनेयर्स। उनको वो मैनिफेस्ट उतना करना चाहिए। बट देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं मुझे इतना ही पैसा चाहिए और मेरी इतनी ज़रूरत है और मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं इतने में ही खुश रहना चाहता हूँ। मुझे एक जैसे मैं किसी को जानता हूँ जो ट्रैवलिंग पे पॉडकास्ट बनाता है। वो पूरी दुनिया घूमता है, उसी पे पॉडकास्ट बनाता है, वहीं से पैसे कमा लेता है, उतने में खुश। उसको नहीं करना बिज़नेस, उसको नहीं बनानी कम्युनिटी, उसको नहीं अपना करोड़ों कमाने हैं, उसको तो अपना उसी वो अपना एयरबीएनबी में जाके, प्राग में रह के, फ्रांस में जाके खुश है। बट वो उसका मैनिफेस्टेशन है ना, सबकी अपनी इच्छा के आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? फिर उस हिसाब से मैनिफेस्टेशन को उतना इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सर है ना टेक्निक्स होती है, जैसे मान लो 369 टेक्निक, 111 टेक्निक और 10 इंटू 3 इंटू 3 टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स क्या है ये? द टेक्निक डज़न्ट वर्क, द साइंस बिहाइंड द टेक्निक वर्क्स। 4 बटन, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। मुझे कुछ ऐसी टेक्निक्स बनानी है। देखो, या तो आप एक ऐसे कोच बन सकते हो, जो किसी टेक्निक को इधर-उधर से जमा कर ले, उठा के बेच दे। या तो आप एक ऐसे कोच बन सकते हो जो साइंस के बेसिस पे टेक्निक्स बना भी सके। करेक्ट? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? जो बना सके, राइट? 2 टाइप के कुक होते हैं। आपसे कोई रेसिपी चुरा ली, उसकी बना ली, बोले ये तो मैंने बनाया है। वो भले ही सक्सेसफुल हो जाए, बट वो आगे नहीं बना पाएगा। दूसरा कुक होता है जो मास्टर होता है। वो उन्हीं इंग्रीडिएंट्स को थोड़ा बहुत बदल के कुछ ऐसा बना देगा, जो पहले वाली टेक्निक से भी अच्छा हो जाएगा। फेयर? सो अंडरस्टैंड पहले कि ये टेक्निक बनती कैसे है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। आई हैव नेवर टोल्ड दिस टू एनीबॉडी टिल नाउ कि टेक्निक्स बनती कैसे है। टेक्निक्स बनती है बाय अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ एफटीबीए। एग्जांपल लेते हैं 369। 369 एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर एक मैंने किताब भी लिखी है, उस पूरी टेक्निक को मैंने समझाया है और द बेस्ट पार्ट इज़ उसको प्रैक्टिस कराता हूँ मैं यूट्यूब पे। अब क्या साइंस है कि सुबह आप बैठो, कोई भी समय 9, 10, 11, 12 सुबह 7 बजे जब भी आप उठो, उसको सिंपल भाषा में ये समझ लो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की दवाई है। ब्रेकफास्ट करने के पहले आप एक जगह बैठोगे और आप लिख लोगे अपना एक गोल। एक टाइम पे एक गोल, 369 में हम एक टाइम पे एक गोल का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल नहीं। साइंस भी बता दूंगा मैं आपको उसके पीछे। तो टेक्निक क्या है? ब्रेकफास्ट के पहले बैठो, मान लो मेरा एक गोल है कि मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब मिल गया इज द एफर्मेशन। अब उसको आप 3 बार लिखोगे सिर्फ। ये हुआ सुबह। लंच के पहले कितनी बार लिखोगे? 16, 6 टाइम्स। डिनर के पहले? 9 टाइम्स। हो गया 369। अब लोग बोलोगे यार 369 काम करता है, कोई बोलेगा 36 काम नहीं करता है। साइंस समझो, टेक्निक क्या है? फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। जब एक आदमी ब्रेकफास्ट के पहले मन से श्रद्धा से एक जगह बैठ के 3 बार लिख लेता है, फिर दोपहर को बराबर याद से लंच के पहले, फिर 9 बजे डिनर के पहले, अगर उसने ये 21 दिन कर लिया, 21 दिन बहुत होते हैं। 21 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 63 टाइम्स उसने एक गोल को श्रद्धा से एक ही समय रोज रिपीट किया। क्या उसके सबकॉन्शियस पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? सिंपल है। आप एक बच्चे को ले लो 10 साल का, जिहाद के नाम पे उसको किसी पहाड़ी के गुफा में ले जाके बिठा दो और 15 साल उसके दिमाग में ये बोलते रहो कि तू इसको जाके मार देगा तो जन्नत मिल जाएगी। टेररिस्ट ऐसे ही तो बनते हैं। ब्रेन वॉश हो गया। बट वो नेगेटिव ब्रेन वॉश है ना। उसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? उसका उद्देश्य नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? इसका उद्देश्य पॉजिटिव है। तो ये भी तो ब्रेन वॉश ही है। तो अगर करना है तो खुद के ब्रेन को वॉश करो ना। क्यों? क्योंकि खुद के ब्रेन में गंदगी बहुत है, तो वे वॉश करो उसको। तो यहाँ पे मतलब ऐसा अफ़र्मेशन नहीं लिखना है कि मुझे 1 महीने में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। फालतू एफर्मेशन है।
या मेरी कंपनी का रेवेन्यू 15 करोड़ या 20 करोड़ रुपए हो रहा है। Okay, let me put it this way. The affirmation is incomplete. इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? अगर उसके साथ में मेरे 3 टाइप के अफ़र्मेशंस मैं सिखाता हूँ और वो फ्री है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैं अपने फ्री बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ये सिखाता हूँ। 3 टाइप के अफ़र्मेशन होते हैं। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो नहीं काम करेगा। अगर एक है, दूसरे नंबर का है तो फालतू है। 1, 2, 3 तीनों है तो काम करेगा। तो ये जो मैंने कहा ना कि अभी इस महीने में मैंने 2 करोड़ कमा लिए, नहीं करेगा ये। नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ ज़बान पे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदनाम हो रहा है तो होने दो। बट झूठ है, नहीं काम करेगा। बट तीनों करने पड़ेंगे। पहला, जिसको मैं कहता हूँ मेंटेनेंस अफ़र्मेशन। मेंटेनेंस अफ़र्मेशन का मतलब होता है, जो आपकी ज़िंदगी में है पहले उसको थैंक यू बोलो। हुँ। आज की तारीख में 2 करोड़ कमाने हैं, लेकिन वो इंसान पूरा दिन रोता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ। यार तू बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है घर पे, कैसे बोल सकता है तेरे पास पैसे नहीं है? तू यूट्यूब पे बैठ के मेरे वीडियो देख रहा है, तेरे पास वाईफ़ाई कनेक्शन है, तेरे पास मोबाइल कनेक्शन है, तो कैसे बोल सकता है तेरे पास पैसे नहीं है? तू पहले उसके लिए थैंक यू बोल के दिखा। तो हमारे वर्कशॉप में मैं लोग बोलता हूँ, पहले जो है उसके लिए इतना थैंक यू बोलो, इतना थैंक यू बोलो, इतना थैंक यू बोलो कि मतलब भगवान भी आ जाना चाहिए, बोलेगा भाई पगले रुलाएगा क्या बस कर, कितना थैंक यू बोलेगा? बात मज़ाक की लग रही है। सोच के देखो अभिषेक, आपका बेटा है, एक दिन आपको बोलता है पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। आप उसको आइसक्रीम लाके देते हो, लेकिन आप महँगी वाली नहीं ला पाते, आप सस्ती वाली लाके दे देते हो। उसको भी पता है आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। बोले पापा ये हैगेन-डाज़ नहीं है, ये तो वाडीलाल है, फेंक दी उसने। आपको कैसा लगेगा? दे रहा हूँ, ऊपर से नाटक कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो फादर है ना, ये हमारे भगवान हैं। ही हैज़ ऑलरेडी गिवन अस समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ चीप आइसक्रीम। वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग दैट। और उसको हमने फेंक दिया, और ये थोड़ी पैसे हैं, पैसे तो 2 करोड़ होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बकवास है। Now, that attitude has to change. Love the money I have first. The more I love the money I have first, my second affirmation will work, which is my goal affirmation. I have made 2 crores a month. अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा affirmation इसके बाद आता है। तो ये सैंडविच एक तरह से समझ लो आप। ऊपर और नीचे का लेयर ज़्यादा ज़रूरी है, बीच का लेयर ज़रूरी नहीं है, राइट? जो तीसरा लेयर है, दैट इज़ एक्शन affirmation. उस 2 करोड़ को कमाने के लिए जितने काम करने पड़ सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसका affirmation बनाओ। मतलब जो-जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाओ कि ये अचीव करने के लिए मुझे क्या-क्या एक्शन। क्या-क्या एक्शन करना ज़रूरत पड़ेगा? नहीं। एक्शन क्या-क्या करना है? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे कि मैं कैमरा ये चाहिए। करूँगा, ये करूँगा, ये हाँ, करूँगा। मैं कह रहा हूँ मुझे कैमरा ऑपरेट करना आना चाहिए, एक्शन। और उस एक्शंस को अफ़र्मेशन में बदल दो। आई लव वर्किंग, आई लव डूइंग पॉडकास्ट, आई लव इनवाइटिंग गेस्ट्स, आई लव कॉलिंग गेस्ट्स। अब अगर कोई इंसान पॉडकास्टिंग करना चाहता है और उसको पहले से ही दिमाग बोलता है, यार मुझे ना लोगों से फ़ोन करके वो इनवाइट करना नहीं होता यार, बन गया पॉडकास्टर। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हर नए पॉडकास्टर को शुरू में नम्रता से बोलना पड़ता है, सर आ जाइए। 10 में से पहले कितने ना बोलेंगे? सभी नाम बोल देंगे मान लो चलो। पहली बार तो दसों ना बोल देते हैं, तो 11वें तक जाना पड़ता है, हाँ। फिर शायद 11वां ना बोल दे। बट समन हू सेज ना कि यार ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे फ़ोन करना लोगों को पॉडकास्ट के लिए, मुझे मज़ा बहुत आता है इसमें। आई लव दिस। तो वो इंसान करते थकता नहीं काम, फिर उसके पास तो काम आना ही आना है। हुँ। आज देखो ना मैं कितने 6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर एवरीडे। मैंने वही कहा है अभी इनको कि मुझे बताया इन लोगों ने, आप दिन के 6 पॉडकास्ट कर रहे हो। आई सेड दिस इज़ पैशन। इसलिए आपने उसको क्या बोला जब मैंने बोला ये स्केलेबल नहीं है? मैंने कहा अगर आपने डिसाइड कर ही लिया दिस इज़ हू आई एम, देन इट इज़ स्केलेबल बिकॉज़ यू लव डूइंग दिस। ऑब्वियसली यू लव डूइंग दिस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे मान लो ₹100 कमाने तो ₹100 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करो, ₹1000 कमाने तो ₹1000 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग। मैं ये नहीं कहता कि जो 100 कमा रहा है वो गलत है, और ₹100 वाला ये बोले कि ये जो करोड़ कमा रहा है ये तो पागल है, ये भी गलत है। अरे! जो करोड़ कमा रहा है वो उसकी इच्छा, जो 100 कमा रहा है वो उसकी इच्छा। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कमा रहा है अगर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करोगे, थोड़ा जल्दी करोगे और क्या। तो जल्दी पा सकते हो चीज़ें क्या? ऑफ कोर्स एफर्टलेस। थोड़ा-सी डाइसी हो रहा है मतलब एफर्टलेस आपने बोला है कि भैया कि एफर्टलेस जैसे मान लो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, 15 सालों से कर रहा हूँ। पर टाइम लगा ना 15 साल लग गए सर वो। उसका रीज़न बताता हूँ। एफर्टफुल और एफर्टलेस का एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे ही वर्ड एफर्टलेस आता है ना, ये वर्ड भी मिसअंडरस्टूड है। लोग एफर्टलेस का मतलब समझते हैं कम टाइम। मैं कम टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफर्टलेस की बात कर रहा हूँ। लेस। एफर्ट ज़ीरो नहीं बोला मैंने, पहली बात तो। टाइमलेस नहीं बोला, टाइम ज़ीरो भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला? एफर्टलेस। मतलब क्या? बिना स्ट्रगल के। आप
कैसी दोस्ती चाहोगे? 2 टाइप के दोस्त हैं आपके पास। एक दोस्त जो आपके साथ रोज़ झगड़ा करता है। ये इस दोस्ती को आप क्या बोलोगे? स्ट्रगल या एफर्टलेस? स्ट्रगल लगेगा तो एक दूसरा दोस्त है जिसके साथ 2-3 महीने में एक बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट उसके साथ रहना मोर और लेस आसान है। तो उसको क्या बोलोगे? एफर्टलेस फ्रेंडशिप या स्ट्रगल फ्रेंडशिप? एफर्टलेस फ्रेंडशिप। कौन-सा रिलेशनशिप आपको ज़िंदगी में चाहिए? सेकंड वाला एफर्टलेस फ्रेंडशिप। काम के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए? एफर्टलेस। पैसे के साथ कैसा रिलेशनशिप एफर्टलेस। चाहिए? तो फिर उसी को तो मैं कह रहा हूँ एफर्टलेस। एफर्टलेस कैसे मिलेगा? ये मैनिफेस्टेशन से ढूँढो। वन्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ मैनिफेस्टेशन, लाइफ बिकम्स अ लिटिल एफर्टलेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कैसे? ये सवाल पूछो। कैसे सर? देन नाउ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नाउ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज़ अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि काम ही नहीं करता, सो मे बी देन वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। बट आई एम सेइंग कैसे एफर्टलेस हो सकता है? प्रूव करो। नाउ वी आर इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट मी शो यू हाउ। मैंने आपको 4 बटन्स बताए। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। फीलिंग्स, थॉट। बिलीव्स और एक्शंस। फीलिंग क्या है? जो मैं महसूस करता हूँ। थॉट क्या है? जो मैं सोचता हूँ। बिलीफ क्या है? जो मैं मानता हूँ। अब थॉट और बिलीफ में एक बहुत सिंपल डिफरेंस है। थॉट आया और गया, बिलीफ आके जाता नहीं, वो यूं ही बैठा रहता है। आप लड़का हो कि लड़की हो, ये थॉट है कि बिलीफ है? बिलीव है। हाँ। ये आता जाता वाला थॉट नहीं है। नहीं, ये तो परमानेंट हो गया। हाँ, लेकिन कभी कभी दिन में एक ख्याल ही पुलाव आता है कि यार अपन भी $1 ट्रिलियन कंपनी शुरू कर ही देते हैं। हाँ, ये ख्याल है। ये कभी आया कभी गया, लेकिन जिस दिन ये बैठ गया दिमाग में, फिर ये बिलीफ बन जाएगा। हाँ। अगर आपको कोई चीज पानी है, तो उसमें आपको बिलीफ चाहिए कि सिर्फ थॉट चाहिए? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, मतलब ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनानी है तो बिलीफ मान लिया तो फ्रीक्वेंसी तो सेट नहीं होगी ना वहाँ पे वाली। मैं वापस आपको ही बता रहा हूँ, किसी दुनिया के साइंटिस्ट के पास लिखी हुई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि ये $1 ट्रिलियन वाली फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपको पता ही नहीं तो आप उसको फील कैसे करोगे? सिर्फ मान लिया अभी कि मानना भी नहीं है। नहीं, आई विल कम टू इट स्टेप बाय स्टेप। तो फीलिंग आपको मिल गई, अंडरस्टूड फीलिंग क्या है, बिलीफ समझ में आ गया क्या है, थॉट और बिलीफ के डिफरेंस बीच में समझ में आ गया। अब आया एक्शन, एक्शन फ्रीक्वेंसी। तो ये आप हो, और ऊपर से आपने एक हाथ रखा हुआ है, ये आप हो, आपकी किस्मत है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इतना पैसा मिल गया, जो भी। ऊपर से अगर आपने हाथ रख दिया, अगर यूनिवर्स देना भी चाहे तो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? बंद ब्लॉक कर रखा मैंने। हाँ, अपने आप तो को ये ब्लॉक जो कर। ब्लॉक है 4 उंगलियों से बना है, FTBA। हाँ। मतलब क्या? नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स एंड नेगेटिव एक्शंस। एग्जांपल, कि अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो पैसा कमाना मुश्किल है, जो ये मानकर ही बैठा है, अगर उसको ऊपर वाले ने कहीं से अपॉर्चुनिटी दे भी दी आसान वाली, तो वो क्या करेगा इस अपॉर्चुनिटी का? वो लेगा ही नहीं इसको, वो डाउट करेगा। तो इमोशन आया डाउट, नेगेटिव। बिलीफ आया नेगेटिव, थॉट आया नेगेटिव, एक्शन वो लेगा ही नहीं डर के मारे। तो अपॉर्चुनिटी है कहाँ? फिर है ही नहीं, आई नहीं अपॉर्चुनिटी। अब मजे की बात ये सुनो, अगर मैं कहूं कि लोग एक झरने के नीचे बैठे हैं ऐसे हाथ लेके, नाइगरा वाटरफॉल्स के नीचे बैठे हैं ऐसे हाथ लेके, पानी भरेगा क्या ग्लास? भर जाएगा। कैसे भरेगा? पूरा हाथ तो ढका हुआ है मेरा। फिर भी बहुत फोर्सफुली आएगा वो तो। कितना भी कर लो फोर्सफुल, अगर आपने, हाँ, ट्रिकल हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, धीरे धीरे आ सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा, क्योंकि इफ आई हैव क्लोज्ड माय हैंड्स एयर टाइट, अगर मैं ढक्कन ही लगा के रख दिया है, कब तो नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा ना। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मुझे नाइगरा फॉल्स की उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब खोलने पड़ेंगे। इसको कहते हैं पहला स्टेप, रिलीज योर FTBA, रिलीज योर नेगेटिव फीलिंग्स, रिलीज योर नेगेटिव थॉट्स, रिलीज योर नेगेटिव बिलीव्स, रिलीज योर नेगेटिव एक्शंस। इसको खोल दो पहले। अब रिसीव करने को आप तैयार हो। नाउ क्रिएट न्यू फीलिंग्स, न्यू थॉट्स, न्यू बिलीव्स एंड एक्शंस व्हिच आर अलाइन्ड विथ योर गोल्स। द मोर आई एम एबल टू अलाइन दैट, अब सही अपॉर्चुनिटी अंदर आएगी। दिस इज नाउ द एफर्मेशन विल वर्क। अब एफर्मेशन आप क्या बोलोगे? ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड अ पॉडकास्ट, लॉट्स ऑफ गेस्ट्स आर कमिंग टू माय पॉडकास्ट, गेस्ट इज ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। अब ये एफर्मेशन हुआ, क्योंकि आप ये एफर्मेशन बिना नेगेटिविटी के बोल रहे हो, इसके असर होने के चांसेस क्या है? अच्छा है ये। कोई भी अच्छा क्लाइंट एक अच्छा वेंडर ढूंढ रहा होता है, फेयर। कह रहे। एक अच्छा पॉडकास्टर अच्छा गेस्ट ढूंढ रहा है, फेयर है। कह रहे। एक अच्छा गेस्ट एक अच्छा पॉडकास्टर ढूंढ रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को मिलते कैसे हैं? हाँ, यहाँ आया ना पॉइंट। पहले अच्छे पॉडकास्टर बनो तो सही, जिसकी फीलिंग्स अच्छी है, जिसके थॉट्स अच्छे हैं, जो मानता है कि हाँ मैं अच्छा पॉडकास्टर हूँ, मैं अपने गेस्ट के साथ आई विल ऑलवेज पे माई गेस्ट रिस्पेक्ट, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई गेस्ट, आई विल मेक श्योर कि वो जो चीज़ खिलाया वो उसको मिला। द मोर आई एम बिलीविंग दैट, गेस्ट तो ढूंढ ही रहा है मुझे,
वो तो वो झरना है जो बाहर वेट ही कर रहा था। वो तो ढूंढ ही रहा है मुझे, सही बात है। द मोमेंट आई हैड अ पॉजिटिव थॉट और पहले वाले नेगेटिव थॉट्स मुझ में नहीं है, द रिसीविंग बिकम्स वेरी नेचुरल। यही हो गया देखो मेरे साथ, जैसे अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा बिलीव, मैंने बोला ना, सिर्फ मैंने कॉफ़ी अट्रैक्ट करी, तो जो फाउंडर्स ड्रीम चैनल हमने बनाया, तो मैं पॉडकास्ट की, तो वो लोग तो ढूंढ ही रहे थे मुझे कि यार अभिषेक जैसा कोई बात करने वाला मिले तो हम उसके पॉडकास्ट में आए। सर बिलीव नहीं करोगे, दिसंबर में स्टार्ट किया, दिसंबर जैन फेब 6 महीने में, राइट, 200 से ज़्यादा पॉडकास्ट हम शूट कर चुके हैं। वाह! तो ये देखा जाए तो आपने एफर्टलेस किया, हाँ, एफर्टलेसली हुआ है। राइट? यानी होता गया, इतना हुआ कि आप करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। दिस इज़ एफर्टलेस। बट अगर आप ही की जगह पे मैं आपकी सारी स्ट्रैटेजी कॉपी करके दे देता हूँ किसी को। आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ पूरा, कि पॉडकास्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? क्या आप मुझे 100% गारंटी दे सकते हो कि जितने ची एक्शंस आपने लिए, उसकी चेकलिस्ट आप उठा के पब्लिश कर दो यूट्यूब पे, बन जाएँगे सारे पॉडकास्टर? नहीं बोल सकते। मैं लोगों को कहता हूँ, किसी की स्ट्रैटेजी मत चुराओ, उसकी फीलिंग्स चुरा लो। किसी का एम्प्लॉयी मत चुराओ, उसके ख़्याल चुरा लो। हैं? किसी का ऑफ़िस चुराने की ज़रूरत नहीं, उसकी बिलीफ्स चुरा लो, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेहनत चुरा लो। ये एफटीबीए ले लो उससे, इंस्पायर्ड हो जाओ उससे। चोरी करनी है ना, एफटीबीए चोरी करो, कि रोज़ अभिषेक जब किसी गेस्ट को बुलाता है तो क्या सोचता है? उसकी सोच निकाल लो। तो मैं जब अगर आप मेरे 2-3 वीडियोज़ देखोगे, मैं तो पॉडकास्ट करता नहीं, बट मैंने 2-3 लोगों को इंटरव्यू किया है मेरे लाइफ़ में, ज़्यादा नहीं। एक हैं डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी फ्रॉम द मूवी द सीक्रेट, जैक कैनफील्ड को हमने इंटरव्यू किया। आपने माइंड वैली का नाम सुना होगा, तो उनकी जो ग्रोथ चीफ ऑफिसर है, उनको इंटरव्यू किया। 4-5 ही लोगों से किया। डॉक्टर जो वाइटाले, जो द सीक्रेट मूवी में हैं। आप मेरे 2-3 कॉमन सवाल सुनोगे हमेशा, कि जब आपको लगा ये इम्पॉसिबल है, आपने वो बिलीव बनाया कैसे? ये बताओ। तो उनका एक बार मुझे बिलीव मिल गया, नाउ आई कैन ऑल्सो अचीव व्हाट ही अचीव्ड। आई डोंट नीड टू नो हिज स्ट्रैटेजी, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट ही बिलीव्स अबाउट हिमसेल्फ। Once I believe in myself the way he believes in himself, once I feel the way he feels, बाकी गेम तो 10% है। मतलब जो दिखता नहीं है, मतलब जो फीलिंग्स दिखती नहीं है, मन दिखता नहीं है, मेहनत दिखती नहीं है, चीज़ें दिखती नहीं है, वो ले लेनी पहले तो। पहले वो ले लो। पर जो लोग वो लेते हैं जो जो दिखती है। दिखता है, हाँ, जो दिखता है वो तो कोई लेके फ़ायदा ही नहीं है, आप ट्राई कर लो, दे दो ना, मैं कह रहा हूँ आप पूरी चेकलिस्ट उठा के दे दो किसी को, नहीं बना पाएगा तो आपके जैसा पॉडकास्ट कोई, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन आपकी फीलिंग से आती है, आपके थॉट और बिलीफ्स और एक्शन से आते हैं, जब तक कोई उसको नहीं सीखेगा, आगे नहीं कर पाएगा। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन के यूट्यूब पे सिखा के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल भेजा है, सर मैं आपकी तरह सिखा रहा हूँ लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे। क्यों? मेरा ही कंटेंट है। मेरा क्यों? बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं, राइट? जैक कैनफील्ड है, डॉक्टर जॉन, हमारे भी बड़े-बड़े धुरंधर गुरु यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। तो करना क्या, उनका कंटेंट लो, उसका एक कोर्स बनाओ, बेच दो। क्यों नहीं बिक रहा? कंटेंट तो सेम ही है, क्योंकि आप किसी को भी कोई चीज़ नहीं बेचते, आप अपनी एनर्जी बेचते हो उसको, फीलिंग्स बेचते हो। यू आर सेलिंग योर एनर्जी, एंड योर एनर्जी इज़ मेड ऑफ योर एफटीबीए। सो व्हेन यू आर, मैं उसी एग्ज़ाम्पल पे आ जाता हूँ, क्लाइंट वाले आपके या एम्प्लॉयी वाले। When you are hiring an employee, you're not just hiring an employee who does great video editing. You're hiring someone who believes in you, who believes in himself, जो खुद में कॉन्फिडेंस रखता है, जो आप में कॉन्फिडेंस रखता है, और जो एक्शन भी लेने को तैयार है। आर यू ओके विद अ वीडियो एडिटर जो बैठ के वीडियो एडिटिंग नहीं करेगा, बस सोचता ही रहेगा, हो गई एडिटिंग? यूर ओके विद दैट? ऑब्वियसली नॉट। बट आर यू ओके विद अ एडिटर जो बोले, एक्शन मैं बहुत करूंगा लेकिन रोते रोते करूंगा? तो हम बात क्या कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना, ये एक डिबेट बहुत सालों से चल रहा है, जो मुझे लगता है हमको खत्म कर देना चाहिए, कि 2 टाइप के लोग हैं, एक जो सिर्फ मेहनत करते हैं, एक जो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम ही लोग हैं। इस डिबेट को खत्म करो। जो इंसान सक्सेसफुल है, अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे, वो मेहनत भी कर रहा है, और वो अच्छी फीलिंग्स पे भी लेके बैठा है, वो अच्छे थॉट्स भी लाता है, वो अच्छे बिलीव्स भी करता है और अच्छे एक्शंस भी करता है। तब जाके उसकी सक्सेस कंसिस्टेंट होती है। अब इसमें मुझे फिर कुछ लोग एग्जांपल डिबेट में ये भी दे सकते हैं कि बट देयर आर सम पीपल जो बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा लेते हैं। लुक एट देयर कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ। पर लोगों को लग रहा है एक दिन में हो रहा है वो। एक दिन की मत देखो, कंसिस्टेंसी देखो ना। अब श्री श्री रविशंकर इतने सालों से सिखा रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे? 20-25 साल तो मेरे को हमने दिखते-दिखते ही हो सुन गया। लिया 20-25 साल तो अपनी उम्र के हिसाब से। पर देखा जाए तो गुरुजी शायद 50 साल से ज़्यादा कर रहे होंगे ये सब। फेम में 20-25 साल से आए होंगे। फिर
आपने इतने सालों में क्या कंट्रोवर्सी सुनी उनकी? कहाँ चोरी उन्होंने कर ली, किस स्टूडेंट को स्कैम कर लिया, नहीं सुनी ना? हाँ, नहीं सुनी है। तो कंसिस्टेंट फैन फॉलोइंग, कंसिस्टेंट सक्सेस उनके अच्छे एफटीबीए से आ रहा है। मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है अंदर से ही। जब तक आप खुद को अंदर से ऐसे मेंटेन रखोगे तब वो एकदम सब सेट चलता रहेगा। पर जैसे ही आपने बोला नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप वाले एग्जाम पे आ रहा था मैं, जो मैं लड़की का एग्जाम्पल दे रहा था ना, वो मुझे बोली मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मुझे एफर्मेशन नया दे दो तो मेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा मैं चाहता नहीं कि तेरी शादी हो, क्योंकि अभी जो उसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, व्हाट इज शी फीलिंग राइट नाउ? शी इज फीलिंग डेस्परेट। व्हाट इज शी बिलीविंग राइट नाउ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उसका एक्शन क्या है? छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, झगड़ा करती है। अब ये जो एफटीबी है, ऐसी लड़की की अगर शादी हो भी जाए, आप अपने भाई से कराओगे? जो बिहेवियर मैंने भी आपको बताया, आप कर लोगे इस लड़की से अपने भाई की शादी? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम कर रहा है फिर? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कंप्लीट पैकेज ऑफ एफटीबीए। तो उसको मैंने बोला अभी रुक जा, अभी शादी मत कर, शादी का एफर्मेशन भी मत बना। ये मेरे ही वर्कशॉप में मैं अकेला बोलता हूँ कि शादी का एफर्मेशन मत बनाओ, गोल का एफर्मेशन मत बनाओ, जॉब का एफर्मेशन मत बनाओ। क्यों? अभी आप तैयार नहीं हो उसके लिए। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करो। क्या मतलब? आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इसका शादी से क्या लेना देना है आगे जाके? हाँ, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। ये एफर्मेशन बनाओ। आई लव कनेक्टिंग टू पीपल। मुझे लोगों के साथ बैठ के अच्छा लगता है। आई लव एक्सेप्टिंग पीपल फॉर हु दे आर। मैं लोगों के साथ बैठती हूँ तो मुझे अलग अलग टाइप के लोगों को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। पर अगर उसकी जगह ये लड़की बोलती है, कोई मेरे साथ बैठता है ना, उल्टी सीधी बातें करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिमाग उसको जज करना शुरू कर देता है। अब ये शादी कर भी लेगी तो इसका क्या होगा आगे? टेंशन हो जाएगी। क्योंकि मदर इन लॉ तो कुछ ना कुछ बोलेगी जिससे जजमेंट आना है। इफ इट इज वेरी इजी टू बी जजमेंटल, देन इट इज वेरी इजी टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड इफ इट इज वेरी इजी टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, देन इट्स वेरी इजी टू हैव अ बैड रिलेशनशिप। तो पहले मैं उनको बोलता हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो। प्रैक्टिस फीलिंग हैप्पी एज अ पर्सन, प्रैक्टिस फीलिंग satisfied as a person in yourself. Love yourself the way you are first. Believe that you are worthy of love. Act as if you are worthy of love. और ये आपको 1 महीना नहीं करना है, कम से कम 3 से 6 महीना करना है। जब आप वो पूरा शादी का ख्याल ही निकाल दो एंड यू आर वेरी हैप्पी एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। अब आप मुझे बताओ, ये 2 लोग आपके सामने हैं। वन इज अ गर्ल हु इज प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली फॉर 3 to 6 months. नाउ शी इज वेरी हैप्पी। वो मानती है कि मैं खुद में काफ़ी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। कोई मेरे साथ बैठेगा तो मैं उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करूंगी। आई विल लव माई मदर इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ माई डैड, आई विल टेक केयर ऑफ माई हस्बैंड, आई एम अ नॉन जजमेंटल पर्सन। वो ऐसे टाइप के एफर्मेशंस बोलती है। और दूसरी जो बस वेट ही कर रही है शादी का, डेस्परेट है। जेन्युइनली टेल मी विच गर्ल वुड यू वांट इन योर फैमिली? फर्स्ट वाला लो। सो अभिषेक, सिर्फ पॉइंट ये नहीं है कि मिला क्या, क्वेश्चन ये है कि टिका क्या। लोगों का सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया क्या? अरे काम करने के बाद में वो टिका क्या, ये भी तो पूछो। हाँ, तो ये अपॉर्च्युनिटी जो बनती है सर, वो अपॉर्च्युनिटी क्या ऑटोमेटिक बनने लगेगी क्या? मतलब मेरा I'll come to that, I'll come to that. बट पहले मैं आपको साइंस बता रहा हूँ कि 369 होने की वजह से वो क्या रेपिटेशन हो रहा है। रेपिटेशन लीड्स टू पैटर्न। कोई भी फीलिंग को परमानेंट करने के लिए रेपिटेशन चाहिए, कोई भी थॉट बिलीफ बनाने में रेपिटेशन चाहिए, एक्शन लेने के लिए रेपिटेशन चाहिए। बचपन में भी माँ बाप बोलते थे पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। जब 10 बार बोलते थे, जब एक बार करते थे, याद है? एक बार बोलने से आज तक की कभी शादी हो गई ना आपकी? हाँ, टॉवेल अभी भी जगह पे नहीं रखते होंगे, सच्ची बोलो। हाँ, सही। सारे आदमी एक जैसे नहीं, होते नहीं हैं, रखते हो। मालूम है मुझे, हाँ, राइट? हाँ, राइट। बट जब वो 10 बार बोलती है तो रखते हो ना। हाँ, एक बार रखते हो उसपे। हाँ, हाँ, तो रिपीट नहीं करेगी तो कैसे रखोगे? उसको भी पता है। हाँ। सो लर्न दिस अबाउट योर ओन सबकॉन्शियस कि रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपको ये साइंस समझ में आ गया तो देन यू नो व्हाई 369 वर्क्स, एंड इट वर्क्स। चाहे कैसा भी गोल ले लो, कैसा भी मैनिफेस्टेशन ले लो। ओके, मैं ये कभी नहीं बोलता जो कई बार यूट्यूब पे लोग सिर्फ व्यूज के लिए बोलते हैं कि कुछ भी मैनिफेस्ट होता है। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। कुछ भी मैनिफेस्ट होता है ये गलत है। एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मैं 369 करूंगा, वापस आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे वो किसी और से शादी कर चुकी है, वो क्यों 36 तूने 369 की वो शादी डिवोर्स करके वापस आ जाएगी तेरे पास? क्यों आएगी? सो मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशन का एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल इज डोंट मैनिफेस्ट द प्रोसेस, मैनिफेस्ट द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ओनली।
मतलब क्या, मुझे वो इंसान चाहिए ये मत मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो प्रोसेस है किस चीज़ का, एंड रिजल्ट का। मुझे कोई इंसान ज़िंदगी में क्यों चाहिए? खुशी मिल सके या फिर मैं बात कर सकूँ या कुछ भी। हाँ, लव, हैप्पीनेस एंड कंपेनियनशिप, ठीक है? तो मैनिफेस्ट दैट। तो 369 जब करोगे ना, तो ये करो, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एंड माय लाइफ पार्टनर लव ईच अदर अ लॉट, एंड वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कंपेनियनशिप विद ईच अदर। ये अफर्मेशन करो और छोड़ दो। 369 अब इसको करो, 369 अब होगा। अब ये किसी के भी साथ काम करेगा। ये अब मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्यार एक इमोशन है, सबको मिल सकता है और सबकी डिजर्विंग है। पर ज़रूरी नहीं कि वही लड़की मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ वो मत करो। ये मत बोलो कि मुझे आप देखोगे यूट्यूब पे कई बार ना लोग मैनिफेस्टेशन के ऐसे वीडियोस बनाते हैं। ये बोलो 24 घंटे में इंसान आपको फ़ोन करेगा। मत फँसो ऐसे इसीलिए तो चक्कर में। मैंने संतरे के वो एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में ऐसे रखा। चक्कर में मत फँसो। क्योंकि वो 24 घंटे में आपको अगर गलती से फ़ोन कर भी दिया, हाँ, genuinely if the person doesn't love you, then it is not fair to call that person back. And it is not fair with you. I'm not saying it's not fair with her. How fair is it with me to live with a person who doesn't love me? It's not fair with me also. तो पहले मैं अपने आप के साथ अनफेयर हो रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैनिफेस्टेशन है क्या? एक अच्छा इंसान बनना। लास्ट में वही है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे पति बन जाओगे, अच्छी बीवी बन जाओगे, तो शादी अच्छी जगह होगी। ये जिद मत रखो कि प्यार यहीं से चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमने वर्कशॉप में करता हूँ मैं। हमारा एक वर्कशॉप उसको बोलते हैं वेल्थ मास्टरी, जहाँ पे हम पैसे को अट्रैक्ट करने के बारे में 2 दिन बात करते हैं। टेक्निक्स, एप्लीकेशन सब वहीं करते हैं। तो हाथ ऐसे लो और बोलो पैसा यहाँ से आना चाहिए। पैसा यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से नहीं आना, यहाँ से नहीं आना। इधर से तो बिल्कुल मत आना और वहाँ से भी मत आना, सिर्फ यहाँ से आना। अब जो इंसान इतना कट्टर होके बैठा है, उसको जॉब मिलने के चांसेस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वेल्थ मास्टरी वर्कशॉप में भी यही बोलता हूँ, पहले एक अच्छे इंसान बनो जो पैसे के लायक बने। मतलब क्या? वापस हाथ लो, वापस आ जाइए। लो पैसे भाई साहब, पैसे भाई साहब, यहाँ से भी आ जाओ, यहाँ से भी आ जाओ, वहाँ से भी आ जाओ, वहाँ से भी आ जाओ, वहाँ से भी आ जाओ। यहाँ से भी आ भाई जाओ, यहाँ जहाँ से से मर्ज़ी मर्ज़ी हो हो। आओ। सब जगह से आ जाओ यार यार, आओ पर तो आ सही। जाओ यार। जहाँ से भी आना आ जाओ। अब इसको मैं अगर एक्शन में बताऊँ क्या? भारत देश में पैसा कमाने की कितनी अपॉर्चुनिटी है। पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर। दुनिया में, इंडिया में कितने कस्टमर है? कितने कितने कस्टमर चाहिए आपको? एप्पल पूरी दुनिया नहीं कैप्चर कर पाया, हम क्या कर लेंगे? फेयर? तो मैं इनको कहता हूँ, ये अफर्मेशन मत बोलो कि मुझे जॉब मिल गया। ये गलत अफर्मेशन है। ये बोलो मुझे पैसा मिल गया। और अब कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आएगी, हाथ जोड़ के आदर करना उस अपॉर्चुनिटी का और फटाक से काम करके पैसे ले लेना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है मेरा, उसको 2 साल से जॉब नहीं मिल रहा था। बोला सर मैंने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगा डाले, 111, 369, 555, और बोला सारे आधे वीडियो तो मैंने आपके देखे। मैंने कहा फिर तो आया क्यों? तो पता नहीं सर, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे, तो वर्कशॉप आपका ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा तूने सही किया, झूठ तो मैं नहीं बोल रहा था, अब सच यहाँ सुन। सच ये कि एफर्मेशन में मैंने यूट्यूब में भी बोला जो तूने सुना नहीं। जॉब के लिए एफर्मेशन मत कर। ये रहा आपका एफर्मेशन, आई लव वर्किंग। मुझे काम करना बहुत पसंद है। कोई भी काम हो, मुझे बस काम, मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। ये एफर्मेशन बोल। कोई भी आता है ना, मुझे उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी काम में शर्म नहीं आती। छोटे काम से भी मुझे पैसा लेके बहुत अच्छा लगता है। बड़े काम से भी पैसा लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे काम के बदले में पैसा लेके बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों की सेवा करके काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जितने अफ़र्मेशन मैंने बोले, इसमें जॉब कहाँ है? नहीं है। उसने ये शुरू किया, ये ट्रू स्टोरी है। उसने अफ़र्मेशन शुरू किया, 48 घंटे में उसने 1 लाख कमाए। मेरे पास लिखा हुआ अफ़र्मेशन है, उसका ईमेल है, मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको भेज दूँगा। और ऐसे मेरे पास एक नहीं, मेरे पास ऐसे 5000 से ज़्यादा लिखे हुए केस स्टडीज़ हैं, और सारों में एग्ज़ाम्पल एक ही है कि मैंने गोल का अफ़र्मेशन नहीं किया, मैंने एंड रिज़ल्ट का अफ़र्मेशन किया। मैं एक अच्छा इंसान बना। हुआ क्या उसके साथ? 1 लाख रुपए कहाँ से आए मैं आपको बताता हूँ। वो आदमी एक ऐसे फ़ील्ड में पहले काम करता था, जहाँ पे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स लोगों को बेचा करता था। ठीक है? कहीं से उसका एक पुराना दोस्त उसको फ़ोन करता है। बोलता है, "यार एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया, उसके पास में रिक्वायरमेंट आई है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तू हेल्प करेगा क्या?" वो बोला, "सर पहले तो मैंने मना कर दिया। नहीं, बोल के यार मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, ये सब नहीं करना मेरे को।" बोलता, "मेरे को याद आया आपने बोला था।"
कहीं से भी आ जाए। हाँ, ये यहाँ से भी आना था, यहाँ से भी आना था। बोलता कहीं ये वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है? बोलता सर मैंने उसको वापस फ़ोन किया। हुँ। बोलता अच्छा बता है क्या? जब उसने पूरी बात बताई तो मैंने सोचा यार तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बोलता सर वो पूरा बिज़नेस करने के बाद में मेरे हाथ में 1 लाख रुपए आए। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग काम से प्यार ही नहीं करना चाहते। सिर्फ़ उसके ज़रिए से प्यार करना चाहते हैं, जो पैसा है। लव द वर्क द मनी विल कम। बट जब नेगेटिव थिंग्स आती है तब कैसे तब क्या होता है? उन्होंने तो मैनिफेस्ट नहीं किया होगा नेगेटिव थिंग, क्योंकि वो तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कॉन्शियसली कर रहे हैं, मैं तो सब अच्छा-अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे श्री श्री रविशंकर जी की बात कर रहे थे अपन। बिल्कुल। तो फिर क्यों गड़बड़ हो जाती है? बताता हूँ। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब इसका ये है कि इट कुड बी पार्ट ऑफ हिज़ 20% चॉइसेस। बिकॉज़ इतना बड़ा कांड अगर किसी की लाइफ़ में होता है तो उसने खुद तो मैनिफेस्ट नहीं किया होगा। रोज़ तो बैठ के नेगेटिव नहीं सोच रहा होगा। ख़ासकर दिलजीत तो मुझे लगता है इज़ अ वेरी पॉज़िटिव पर्सनैलिटी। आई मे बी रॉन्ग बट उनके सारे इंटरव्यूज़ में देखिए उनका ये पैटर्न दिखता है। दैट ही इज़ अ वेरी पॉज़िटिव पर्सनैलिटी, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी पैशनेट, लव्स हिज़ वर्क। काम बहुत पसंद से करता है। तो ये जो उसके साथ हुआ अभी, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इज़ प्रोबेबली पार्ट ऑफ हिज़ डेस्टिनी। दैट इज़ वन, बट मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट इट। बट मेरा जो दूसरा जवाब है वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी जो द मूवी सीक्रेट से हैं। आई विल आंसर टू यू दैट इन प्रिंसिपल ऑफ जो मैंने सीखा डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी से, जो द सीक्रेट मूवी में भी हैं। और उन्होंने एक ऐसी चीज़ मुझे समझाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी। वो सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, तो 2-3 दिन तो मैं सो भी नहीं पाया। हुँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्होंने मुझे बताया कि पूरी दुनिया इज़ डिवाइडेड बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज़ जो हम समझते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट वी डोंट नो इज़ दैट लाइफ ऑलवेज़ हैज़ टू बैलेंस इटसेल्फ। दुनिया को हमेशा अपने आप को बैलेंस करके रखना पड़ता है। करेक्ट। यानी अगर समुंदर को जीना है, तो समुंदर के अंदर क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन दोनों होते रहना ज़रूरी है। मछलियों का क्रिएशन, शार्क्स ईटिंग द फिशेस, ये दोनों होना ज़रूरी है। अगर शार्क्स एलिमिनेट हो जाए, तो फिशेस की इतनी ज़्यादा क्रिएशन होगी कि इम्बैलेंस आ जाएगा, राइट? उसी तरीके से हवा, पानी ये सब कुछ बैलेंस में होके चलता है। एंड द यूनिवर्स इज़ सो पावरफुल दैट इट बैलेंसेस इटसेल्फ समहाउ। अब उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में भी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड बैलेंस। अगर दिन में आप बहुत अच्छा कुछ आपने काम कर लिया और इतना अच्छा कुछ काम कर लिया कि आपको खुद पे ही बहुत ऐसा गर्व हो गया कि वाह यार आज तो मतलब मैं ये दिस वाज लाइक नेक्स्ट लेवल गेम। तो खुद की तारीफ मन में शुरू हो जाती है, आसपास बैठे हुए लोग अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर डी मार्टिन ने मुझे बताया कि अपने आप नोटिस करना, जिस दिन दिन में बहुत अच्छा होगा, शाम को जाने के बाद बीवी के साथ झगड़ा होगा। हाँ, ये बहुत गज़ब की थी। हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, होता है। तो ये है आपके लाइफ का बैलेंस। हाँ। जिसकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी ज़िंदगी में उतना बैलेंस काउंटर फैक्टर होगा। क्योंकि ज़िंदगी को ये बैलेंस करना ही पड़ता है। दिस पॉजिटिव नेगेटिव इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल बैलेंस। इट इज़ नॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट्स अबाउट बैलेंस। ओके? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं जो कहता हूँ, मेरा एक स्टेटमेंट है मैं जो बार-बार कहता हूँ कि स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। मतलब क्या? अपने करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करो, जॉब अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, इंसान अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। एज़ अ इंसान इवॉल्व हो जाओ, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस पे। तो डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी बोलते हैं द स्पीड ऑफ योर एवोल्यूशन डिपेंड्स एट द स्पीड एट व्हिच यू कैन सी बैलेंस। मतलब क्या? मान लो आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है। आज तो सब कुछ बुरा ही लगता है। 2 साल बाद, 4 साल बाद कई बार ऐसा ख़्याल आता है कि यार जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, हुआ है बहुत बार। और एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मेरे पापा ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। तब कैसा लगा था? उस टाइम ऐसा लगा था कि मतलब यार ये तो ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए था। तब पापा की तरफ क्या फीलिंग आई थी? मतलब बहुत गुस्सा आया बेकार होगा, फीलिंग आ रही थी, मतलब यार पापा यार, मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कुछ दुःख भी हुआ होगा। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनका बर्थडे, मैं बोला कि नहीं निकल जाओ घर से, अभी नहीं रह सकते साथ में। मैं बोला कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्या हो क्या गया, मतलब पर दोनों को समझ में नहीं आ रहा, बट बोले जाओ। तो तब तो बहुत बुरा लगा हो। उसके बाद क्या लगा 2, 4, 5 साल के बाद? आज इस पोजीशन पे हैं, जिस चीज़ पे हैं, तो लगा कि नहीं निकालते तो शायद वहाँ पे सबके दोग ही लगा रहे होते। करेक्ट? ये जो अभी आपने समझा, ये उस नेगेटिव का बैलेंस फैक्टर अब आपको समझ में आया। यानी आपका नज़रिया बैलेंस अब हुआ। तब नज़रिया बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस का मतलब समझो, या तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है? तो जब पापा ने वो किया और आप एक नेगेटिव इम्बैलेंस में चले गए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पापा ने ऐसा किया, दुःख, गुस्सा, सारे इमोशंस इम्बैलेंस हो गए। स्पीड ऑफ योर एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट व्हिच यू सी बैलेंस। मतलब क्या?
जो नजरिया आज आपने देखा बैलेंस का, अगर ये आपने उस दिन 5 दिन में देख लिया होता तो कहाँ चले जाते आप? सही बात। द लेवल ऑफ योर मैच्योरिटी वुड हैव बीन फार सुपीरियर, फार एलिवेटिंग, अगर आप 5 ही दिन में इस नजरिए पे पहुंच जाते। आज आज वो स्थिति है। सो नाउ यू नो, आज देखना कुछ नेगेटिव होगा, और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में बैलेंसिंग फैक्टर, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। जब होगा ना, तो इस बात को याद करना और बोलना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसके आगे दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, वो 3 महीने बाद दिखेगा, वो 6 महीने बाद दिखेगा। उसके लिए अभी से थैंक यू बोल देता हूँ। सो डॉक्टर डिमार्टिनी सेज ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन, इट्स अ बैलेंस्ड इमोशन। इसलिए आप देखो, मॉन्क्स जो होते हैं वो ऐसे पोजीशन में होते हैं या ऐसे होते हैं, राइट? दिस इज बैलेंस, ना इधर है ना इधर है, वो बैलेंस है। तो ग्रैटिट्यूड इज अ बैलेंस्ड इमोशन। एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स अ बैलेंस्ड इमोशन। शादी में कहते हैं ना, अगर आपको जिंदगी में शादी में खुश रहना है, तो सामने वाले की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एक्सेप्ट कर लो। तो दैट एक्सेप्टेंस इज अ बैलेंस फैक्टर ऑफ लाइफ। कि दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, उसमें पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। वो तो आएगा ही आएगा हमेशा। तो कमिंग बैक टू दिलजीत, दिलजीत के साथ जो हुआ इज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ। जितनी खुशियां उसकी जिंदगी में आई है, अगर उस खुशियों के बदले में थोड़ा बहुत नेगेटिव हो भी गया, तो इज इट नॉट वर्थ इट? इट इज वर्थ इट। सो डॉक्टर डिमार्टिनी taught me your negatives are the cost of your benefits. Pay it generously, pay it with gratitude. रोते रोते मत पे करो, ग्रेसफुली उसकी कीमत भरो। एंड द फास्टर यू पे इट ग्रेसफुली, द मोर ग्रेस कम्स इन योर लाइफ फास्टर। वरना क्या होगा मैं बताता हूं। पॉजिटिव हुआ, लाइफ के इस स्पेक्ट्रम में आप गए, ठीक है, तब तो सब खुश होते हैं, बट वो क्या होगा? इम्बैलेंस्ड पॉजिटिव, इम्बैलेंस्ड पॉजिटिव। जब इम्बैलेंस्ड पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ अडिक्ट हो जाते हैं, और हम नेगेटिविटी हमको नहीं चाहिए होती, हम भाग रहे होते हैं नेगेटिविटी से, राइट? बट लाइफ तो लाइफ है, आज नहीं तो कल बैलेंस करेगी। करेक्ट। कुछ भी कितना भी अच्छा हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो बॉम्ब करेगा। इसलिए ना मतलब वो ये बात मेरे को बड़े बुजुर्गों की याद आ रही, बार-बार बोलते थे ना, "ए ज़्यादा हँस मत, ज़्यादा हँसेगा ना तो तुरंत रोएगा।" रोना भी पड़ेगा, वो सही बोलते थे। तो कुछ गलत होगा, अब ये गलत हुआ। अब इसमें दो टाइप के लोग हैं, जो मैनिफेस्टेशन नहीं समझते, वो क्या करेंगे, इस इमोशंस को गलत समझेंगे, सैडनेस, तो उसकी वजह से वो और नेगेटिव इमोशन में घुस जाएंगे। एंगर, डेस्परेशन, ये सिचुएशन कब खत्म होगी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता क्यों है, मैंने क्या पाप किया था। सारा नेगेटिव एफटीबी आया। अब जितना नेगेटिव एफटीबी आप जारी रखोगे, ये स्ट्रगल पीरियड उतना चालू रहेगा आपका, और यहां से वापस यहां आने में उतना समय लगेगा। इसको क्या बोलोगे, एफर्टलेस या एफर्टफुल? ये एफर्टफुल हो गया ना, ठीक है। अब यही दिलजीत दोसांझ है, और मैं आपको विथ हम्बलनेस कह सकता हूं कि मुझे इंसानों के पैटर्न समझ में आने लग गए। 22 साल से ये काम कर रहा हूं, कम से कम पर्सनली 10 लाख लोगों से मिल चुका हूं और उनके पैटर्न्स देख चुका हूं। मैं पैटर्न समझ चुका हूं। मैं वीडियो देख के, 2-4 इंटरव्यू देख के बता सकता हूं इस इंसान का पैटर्न क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका पास्ट क्या होगा, बिना पत्रिका देखे। दिलजीत दोसांझ दिल का बंदा है, और मुझे पता है कि वो आदमी मैनिफेस्टेशन जानता है, और मुझे पता है कि वो आज की तारीख में, मैं नहीं मिला उसको, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अभी दिलजीत दोसांझ, इस ये जो नेगेटिव पीरियड उसका चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू इट ग्रेसफुली। वो घर बैठा होगा और बोल रहा होगा, यार कोई नहीं पापे, ऊपर वाला देख ले यार। ये मेरा प्रेडिक्शन है दिलजीत के बारे में, कि वो अभी ऐसा ही सोच रहा होगा कि यार देख लेगा, वाहेगुरु सब देखेंगे। बोले यार, अपन ने कुछ किया होगा पाप, ये उसकी भरपाई होगी, या अपन ने कुछ अच्छा किया होगा, ये उसकी भरपाई होगी। और ही विल गो थ्रू दिस नेगेटिव पीरियड हाउ? ग्रेसफुली, कि जो हुआ अच्छा हुआ, चल यार रोने की जरूरत नहीं है, अपने को भगवान ने इतना कुछ दिया है, थोड़ा बहुत कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, लोगों के पास इतना कम है, मेरे पास थोड़ा कम खो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये क्या एफटीबी है? तो वेरी ग्रेसफुल एफटीबी है, वेरी बैलेंस्ड। कि बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको, बैलेंस का क्या डेफिनेशन है? मतलब ज़्यादा ज़्यादा खुश होना, ना ज़्यादा दुखी होना है। बोथ, नहीं नहीं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। हाँ, एक्सेप्टेबल, जो भी हो रहा है वो मैं सही ये हो नहीं रहा कह है। रहा हूँ कि ज्यादा खुश नहीं होना है, हाँ, खुश भी हो सकते हो ज्यादा आप। खुश भी हो सकते हो, ज्यादा दुखी भी, दोनों अलाउड है। आई एम सेइंग बोथ आर अलाउड इन लाइफ।
तो ही इज ओके टू बी हैप्पी, ही इज ओके टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, ही इज ओके टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ही इज ओके टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जो इंसान कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म दोनों प्यार से एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है। वास्तव में बहुत सही बात है। मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, जैसे मैं द पावरफुल वुमन शो में अभी आप आए हो, तो अभी आपको मेरे बोलने का तरीका कुछ अलग ही लग रहा होगा, मतलब बहुत सॉफ्ट बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बट कभी-कभी क्या होता है मैं थोड़ा वैसे ही बोलता हूँ, क्योंकि गेस्ट का भी टेक्सचर होता है आगे का। तो सुनीता आहूजा जी का पॉडकास्ट मैंने किया, तो उनकी जैसी फ्रीक्वेंसी थी मेरी भी वैसे निकली। मैं, और मैडम बताओ क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, मतलब कविता जी क्यों नहीं दिख रहे? ऐसे करके, मतलब जैसे अब दो दोस्त बात नहीं करते, बताओ कैसे है? तो वैसे हम बात कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट चला गया वायरल। अब लोगों ने कमेंट में लिख दी गालियाँ, फुल भर भर के 2000 लोगों ने लिख दी पहले हम तो हमको लग रहा था हम बहुत अच्छा, बहुत पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे होस्ट है। एकदम से लोग आए और धड़ 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 धड़। अब वहाँ पे ये हो सकता था कि यार मैं टीम को बोलता यार नहीं यार, ये तो लफड़ा पड़ गया, अब आगे पॉडकास्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने 50 पॉडकास्ट और शूट किए, 5 पॉडकास्ट डाल दिए और आगे भी करते रहेंगे। बस वही कह रहा हूँ, आप ये भी पॉडकास्ट में देख लेना, हाँ, कमेंट्स में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बैलेंस दिखेगा आपको। पूरा पॉजिटिव मुश्किल है, पूरा नेगेटिव भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो पोलैरिटी आती रहेगी जिंदगी की, एंड दैट इज ओके। लेट्स गो थ्रू इट ग्रेसफुली कि भाई सब प्यार नहीं कर सकते और सारे नफरत भी नहीं कर सकते। अगर 10 नफरत करने वाले मिलेंगे तो 2-4 प्यार करने वाले मिल ही जाएंगे। इट्स गुड इनफ। अच्छा एक लास्ट थोड़ा-सी टॉपिक को एक समराइज़ करेंगे लास्ट में अभी सर। बट मैंने अपॉर्च्युनिटी की बात आपसे करी थी, आपने बोला था बाद में बताऊँगा, कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ चीज़ बात कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन लिख रहे होते हैं, तब अपॉर्च्युनिटी हमको बनानी पड़ेगी कि अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी? जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल शेयर किया था कि वो मेडिकल वाला जो बंदा है, उसको फ़ोन आता है और वो कर देता है। अब जैसे मैं भी मेरी बात को हर बार बात करता हूँ, जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, इसने ऐसा हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है मैंने करा, मैं उसके पास जाके रीच आउट किया, कोई बड़ा अच्छा क्लाइंट लाना होता है तो मैंने उसको रीच आउट किया। तो अपॉर्च्युनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है या मैं कर रहा हूँ? अपॉर्चुनिटीज हर समय आपके आसपास ही है, आप क्रिएट कर ही नहीं सकते उसको। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल साइंस का प्रिंसिपल है, जिसका मतलब आप किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकते, वो है आपके आसपास ही है। हर टाइप का कस्टमर आपके आसपास है, हर टाइप का इंसान आपके आसपास है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब टाइप के लोग हैं। आपको उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है, वो एक सेकंड में आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अभी आप यूएस चले जाओ और मैं इंडिया से आपको फोन कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा आपसे बात करने में? तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा? सेकंड्स। 2-3 सेकंड में हो जाएगा। तो ये नंबर इतनी जल्दी डायल क्यों होता है? द टेक्नोलॉजी इज कि मेरा नंबर और आपका नंबर एक ही फ्रीक्वेंसी पे है और उस फ्रीक्वेंसी पे हमारी बात हो गई। फिर जैसे अगर मैं आपसे अभी जूम पे कनेक्ट करता हूँ, आजकल जूम इज द न्यू टेक्नोलॉजी, तो मेरी और आपकी जूम मीटिंग सेम होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए? सेम होनी तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना। एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हुई, रियल टाइम दुनिया के किसी भी कोने से मैं आपसे ऐसे बात कर पाऊंगा जैसे आप यहीं बैठे हो। तो उसमें स्पीड स्लो है कि सुपर फास्ट है? सुपर फास्ट, अनबिलीवेबल फास्ट। तो जो 50 साल पहले अनबिलीवेबल लगता था, आज है कि नहीं नॉर्मल? बिल्कुल है नॉर्मल। वही ये समझ लो कि आपके आसपास ही अपॉर्चुनिटीज बैठी हुई है। जब आपने ये मान लिया कि मैं सक्सेसफुल हूं, आई लव वर्किंग, मुझे पॉडकास्ट करने में बहुत मजा आता है, मुझे लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, मुझे फैमिली का ध्यान करना अच्छा लगता है, डिपेंडिंग ऑन जो आप बोल रहे हो, एक्शन एफर्मेशन, अब अपने आप कोई ना कोई एक ऐसा कोइंसिडेंस होगा और उस कोइंसिडेंस से आप सही इंसान से मिल लोगे। यू आर नॉट क्रिएटिंग इट। एक एग्जांपल देता हूँ, बीच में एक कोई नैश आया था, नेशनली। नैश दिल्ली हुआ था ना इवेंट मुंबई में। तो उसमें मैं गया था। मैं जनरली कभी सोशल मीडिया इवेंट्स में नहीं जाता। ये पता नहीं पहली बार मुझे क्या मूड हुआ, मेरा एक दोस्त बहुत एक्साइटेड था कि नहीं चलेंगे चलेंगे चलेंगे, तो ये चलो चलते। अब उस दिन मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पे मुझे एक कोई पॉडकास्टर मिले जो बिजनेस पॉडकास्टर हैं। कांट रिवील नेम्स फॉर नाउ, फॉर सम रीजन। बट उनसे बात करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि यार ये मैनिफेस्टेशन तो मैं यूज़ नहीं कर रहा ठीक से। वो जानते हैं, समझते हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उसकी पावर यूज़ नहीं कर रहे हूँ। ही क्रिएटेड एन असाइनमेंट विथ मी फॉर 3 मंथ्स ऑफ बिजनेस कोचिंग, और उनका बिजनेस उस वक्त महीने का करोड़ रुपए था। 3 महीने बाद वो 2 करोड़ रुपए हो गया। ओके, ना उसके बाद में मैं वैसे किसी सोशल मीडिया पे वापस नहीं गया। इसको कहते हैं अब उनका मुझसे मिलना था, मेरा उनसे मिलना था, सही जगह पे हमको एक दूसरे से मिलना, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं था। बट वंस वी मीट एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस, दैट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, इसको क्या बोलते हैं पता है आम भाषा में? गुड लक।
आम भाषा में गुड लक हाँ, बोलते गुड लक ही हाँ, हैं। सर। सही समय पे सही जगह पे सही इंसान मिलना, इसको तो गुड लक बोलते हैं। तो अगर गुड लक चाहिए, वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड लक। तो उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा कोच मिल गया है। आपको सिर्फ ये बोलना है, मुझे काम करना पसंद है, ये काम करने में मुझे बहुत मजा आता है, इतने लोगों की मैं मदद कर चुका हूँ, मेरा पॉडकास्ट इतने लोगों तक पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। आई थैंक थिंक यू ये वेरी मच। पॉडकास्ट अगर कोई देख लेगा तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया अगर उनको, तो शायद एक भी आदमी की तथास्तु। ज़िंदगी चेंज हो गई तो हो सकती है वो। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू वेरी कमिंग मच। यार।